बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إذا جاء نصر الله والفتح When the victory of Allah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا and you see the people entering into the religion of Allah, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ब्यूटी के बारे में आप लोगों को बताओगे और हमारा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसको आप इस्तेमाल कैसे करना है क्या वो आप सिखाओगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब रही। बहुत अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र, कितना भी शुक्र अदा करेंगे तो मैं। और मेरे स्टूडेंट यहाँ पर फरजाना भी बैठी हुई है और मैं जहाँ पर जाती थी वहाँ फरजाना और रूही मेरे साथ में चलते थे। अबू धाबी जाओ मीटिंग में, अलैन जाओ, दुबई जाओ, जहाँ पर भी ये लोग दोनों मेरे साथ में, मैं अपनी गाड़ी में ये लोग दोनों को जैसे एक डाल दिया गाड़ी में और चलो मेरे साथ में, और ये लोग साथ में चलते थे। और यही होना चाहिए लीडर्स को कि अपने जो मेंबर्स है, जो लीडर्स है, उनको आगे लीडर बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो फरजाना ने भी अपना मेरा सर्टिफिकेट कोर्स किया है और काफ़ी उसने भी सीखा, काफ़ी ये किया। रूही ने भी काफ़ी चीज़ें, मैं बोल नहीं सकती रूही ने मुझसे सीखा या क्या, लेकिन सीखे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सीखे और काफ़ी लोगों ने अपना पार्लर भी खोला और आगे बढ़ते गए। तो बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि मास्क में बताऊंगी मैं आगे जाके, डॉक्टर अस्मा का बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर है ना हुमा? तो वो हम दिखाएंगे कि डॉक्टर अस्मा बिफोर कैसी थी और आफ्टर कैसी है। हाँ हाँ, वो फिर बाद में दिखाना जब हम कहेंगे। तो बिफोर कैसी थी और आफ्टर कैसी थी, वैसे भी खूबसूरत है ही है। मैं सिर्फ मास्क के बाद का बता रही, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रोशनी आ गई थी चेहरे पे, तो वो हम इंशाल्लाह उसको भी आगे शेयर करेंगे। तो इस योजना के बारे में अगर मैं कहने जाऊं तो मैंने बहुत इस पे, मतलब मैंने अपने खुद खा के, अपने खुद को इस्तेमाल करके इसके ऊपर बहुत रिसर्च की और लोगों को सुन के, डॉक्टर्स को सुन के, और काफी इंडिया के काफी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है और थे। डॉक्टर रंजन और डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर रमनी, काफी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। 10,000 इंडिया से डॉक्टर्स डीएक्सएल को ज्वाइन कर चुके हैं और लोगों को दे रहे हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है। जब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, वो अगर अपने कार्डियो पेशेंट्स को दे रहे हैं तो सोचो इस प्रोडक्ट्स में कितना कमाल है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में काफ़ी डॉक्टर्स से, मैं जब जाती थी मीटिंग्स वगैरह होती तो मैं भी उनकी मीटिंग, जब सेमिनार्स हमारे होते थे तो डॉक्टर्स वगैरह भी रहते तो हम उनके सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड करते थे और काफ़ी स्पिरुलिना वगैरह के बारे में पता चला। तो इंसान में भी इसके बारे में है। और मेलन्यूट्रिस बच्चों को, जैसे डॉक्टर अस्मा ने लास्ट टाइम कहा, सारा ओबामा ओबामा वो भी मेलन्यूट्रिस बच्चों को ये हमारा स्पिरुलिना दे रही थी और मेंबर बन गई थी बल्कि वो, और लोगों को दे रही थी। तो जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर ये दे रही हैं लोगों को और उससे लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो यही है कि हमको खाना भी है, हमको खिलाना भी है, और पहले तो हमको अपने लिए इस्तेमाल करना है। जब तक आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ इसके बारे में, डीएक्सएम के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। एक कॉफी भी, अगर एक सिप भी लेते हो कॉफी की, तो भी आपको पता चलेगा कि कॉफी में कितना फायदा है। जब हमारा यहाँ के जो किंग है दुबई के, उनके इसमें जा रही है जब हमारी कॉफी पैलेस में, तो सोचो कितनी अच्छी चीज है। और कॉफी ने सारा प्रोडक्ट जा रहा है। आप लोग अगर यूट्यूब में जाओगे तो आप लोग अगर देखोगे तो फद्दा हर चीज को बता रहा है कि उसने अपने शोकेस में सारी चीजें रखा हुआ है, सारी चीजें बच्चों को भी दे रहा है, खुद भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इतनी अच्छी चीजें हमारे हाथ में आई है, बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ में है। लेकिन हमारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं पता है, उसको उसके फायदे क्या है वो नहीं पता है। जब तक फायदे नहीं पता चलेंगे तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। और मैं तो, मेरे घर में तो हमारे यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर आते ही नहीं है, हम डॉक्टर की दवाई ही नहीं लाते हैं, क्योंकि हमको ये प्रोडक्ट से ही फायदा हो रहा है। हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा हो गया है, हमारे बच्चों का, मेरी ग्रैंड डॉटर का। तो हमको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो इसमें ना इट इज ग्रीन ब्लू एल्गे है। और अगर मौका मिला तो जरूर मलेशिया जाने की कोशिश करना।
अभी तो मैं मलेशिया बोल रही, लेकिन अभी तो सब यहाँ जगह पर फैक्ट्री हो गई है, और यहाँ पर भी हमारा स्पिरुलिना फार्म खुल गया है, तो हमको यहाँ पर भी जाके दुबई में भी देखने मिलेगा, और पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि स्पिरुलिना का फार्म खोला जाए, तो वहां पर भी मतलब फैक्ट्री खुल रही है। तो वहां पर भी आपको देखने मिलेगा कि कैसे इसको ग्रो किया जाता है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है। और हमारी प्रोडक्ट्स अगर कोई पूछता है, तो हमारी प्रोडक्ट्स डॉक्टर लीम किसी से खरीदते नहीं है, हमारी प्रोडक्ट्स खुद हम कल्टीवेट करते हैं, डॉक्टर लीम कल्टीवेट। हम इसलिए बोल रही हूँ कि हम भी इसके शेयर होल्डर्स है, डॉक्टर लीम हमको इसमें से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया तो हम इसके शेयर होल्डर हो गए। तो ये हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हमको इसको लेके आगे बढ़ना है। तो अगर आप जाओगे फैक्ट्रीज देखोगे और देखोगे कैसे स्पिरुलिना उसको ग्रो किया जाता है, अगर हम कहीं पाकिस्तान इंडिया, अभी तो बारिशें हो रही है और कहीं पानी जमा हुआ है, तो उसके ऊपर ग्रीन आपको नजर आएगा, दैट इज एल्गे। लेकिन वो एल्गे तो गंदगी में उगा हुआ है, सही है, लेकिन हमारा जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से उसको किया जाता है। अभी बहुत सारे लोग, जैसे मैं तो इंडिया में लेक्चर्स देती हूँ, तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो लोग यही पहले समझते थे कि ये एल्गे है, ये तालाब में उगता है, और तालाब में जब उगता है तो तालाब के अंदर तो मछलियां होती है, तो मछलियों से उसका ये मतलब जायका खराब हो जाता है, या मछलियों का जो ऑयल वगैरह है वो इसके अंदर चला जाता है। तो ये हमको उनको समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो एल्गे जो बनता है, हमारे जो स्पिरुलिना ये है तालाब है, तो उसमें जो एल्गे बनता है, वो एल्गे बनने के बाद उसको निकाला जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। हम लोग फैक्ट्री गए हैं, डॉक्टर स्मा भी एक बार जब मैं गई थी तो मेरे साथ में भी थी वो भी। तो जब हम फैक्ट्री जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्टरलाइजर्स है, उसके अंदर इसको डाला जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, और वो पाउडर जब नीचे गिरता है तो उसको टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। अभी कहीं पर टैबलेट्स में भी है, कहीं पर पाउडर फॉर्म में भी है, कहीं पर कैप्सूल फॉर्म में भी है। इंडिया में कैप्सूल्स में है, और कैंडीज अभी आई हुई है वहां पर। हमारे यहाँ पर दुबई में कैंडीज फॉर्म में है, ये कैंडीज है। और कैंडीज इसलिए है कि यहाँ पर भी पाउडर फॉर्म में अभी आ गए, सऊदी वगैरह में पाउडर में ही है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं देती है कि आप लोग कैंडीज या कैप्सूल्स में लाओ, क्योंकि लोगों ने इसको दवाई बोल के बेचना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप लोग इसको कैंडीज बोल के या इसको दवाई बोल के देते, या कैप्सूल्स में और कैंडीज में देते हो, तो लोग समझेंगे दवाई और हॉस्पिटल्स बंद कर देंगे, और ये हो चुका है ये कतर में भी हो चुका था। तो लोगों ने दवाई बोल के हॉस्पिटल के नीचे जाके खड़े रहते थे और सेल करते थे, लेकिन फिर उसके बाद में जब पता चला तो सही तरीके से लोगों को देना शुरू किया। अभी भी कतर, कुवैत और सऊदी में और बहरीन में ये पाउडर फॉर्म में आया हुआ है। पहले कैंडीज थी, अभी कैंडीज कैंसिल करके ये कैंडीज इसमें आया है पाउडर में। तो पाउडर मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है, और जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं कैप्सूल्स भी वहां से भी लेती भी हूँ, और कभी कभी लाती भी हूँ, और कभी कभी के लिए अच्छी लगती है, लेकिन खाने के लिए मुझे कैंडीज ही हमारी अच्छी लगती है। तो खाने के लिए वही खाते हैं हम, लेकिन कैप्सूल्स मैं बताऊंगी किस लिए आपको यूज करना है। तो ये हमारा इसके बारे में आपको पता चला क्या है। इसकी अगर 12 हम कैंडीज खाते हैं और 10 कैप्सूल्स, कैप्सूल्स में थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए मैं 10 कह रही हूँ, लेकिन कैंडीज छोटी होती है। तो कैंडीज अगर हम 12 खाते हैं तो 2 चिकन, 7 गिलास दूध, 225 एप्पल की ताकत मिलती है। अब 2 चिकन तो हम एक साथ नहीं खा सकते, सही है। हमको मेरे ख्याल से डिएक्शन वालों को तो एक टांग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ रहता है स्पिरुलिना की वजह से, ये हम खाते हैं तो उसकी वजह से भरा हुआ रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमको भूख ही नहीं है, तो हम आधी एक टांग भी नहीं खा सकते, ये चीज होता है। तो 2 चिकन, 7 गिलास दूध, 225 एप्पल कैसे खाएंगे। लेकिन हम 12 कैंडीज जरूर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी होती है। अभी यहाँ से कुछ इंडिया वगैरह के लोग हैं तो उनको नहीं पता हमारी ट्रायंगल क्या कैंडीज है, तो ये कैंडीज है। तो ये 12 खाने में कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही हाथ पे लेते हैं और ऐसे ही मुंह में डालते हैं और खाते हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता कि कितनी हमारे मुंह में गई। मैं तो कभी कभी अंधेरे में भी डाल देती हूँ नमाज के बाद, फजर की, तो खाने से हमको ताकत मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग कहते हैं कि आप क्या खाते हो, आप कब तक खाओगे, तो कब तक तो मैं नहीं बता सकती, मैं लोगों को यही बोलती हूँ जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खाऊंगी, क्योंकि इसने मुझे हेल्थ भी दिया है, वेल्थ भी दिया है, और खुशियां भी दी है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमारा लोगो है ये, और डीएक्सएन का। जब भी आप लोगों से बात करोगे तो लोग यही बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और जोर से गुड मॉर्निंग किया जाता है। जब भी बोला जाता है गुड मॉर्निंग किया जाता है, तो मैं लोगों को बोलती हूँ गुड मॉर्निंग क्या है, क्यों गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी के सामने जाते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, हमारा चेहरा, हमारा बॉडी फ्रेश लगता है। तो ये गुड मॉर्निंग इसीलिए गुड मॉर्निंग है कि हम लोग फ्रेश फील, सुबह की जैसे सुबह में उठते हैं हम बिस्तर से, तब हमको जो फ्रेशनेस नजर आता है, तो वही हमारे चेहरे पे भी है और हमारी बॉडी में भी है, क्योंकि हमको स्पिरुलिना से बहुत ताकत मिलती है। तो मैं तो यही बोलूंगी, मैं तो 12 सुबह में खाती हूँ,
और फिर अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डल हो रही हूँ तो फिर मैं 6 करके दिन में खा लेती हूँ, लेकिन 12 मेरे लिए काफी हो जाती है। जब मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, मैं इंडिया में जब मीटिंग्स में जाती हूँ या अभी मलेशिया वगैरह में भी जाती हूँ, तो लोग बहुत दूसरी दूसरी जगहों पर मुझे लेके जाते हैं, सिटीज में लेके जाते हैं, तो वो ट्रैवल हमारा बहुत लंबा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में मीटिंग है तो हमको 5 बजे तक खाना भी नहीं मिलता है, मिलता नहीं इसलिए ऐसे कि मीटिंग पे मीटिंग होते रहती है तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से हमको ये खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये हमको ताकत देता है, हमको वीक नहीं होने देता है और खड़े रहने की ताकत देता है। तो ये स्पिरुलिना की ताकत है और बच्चों को भी देना है। अब कौन खाएगा, किसको खाना है, सब लोग खा सकते कि नहीं। जो बच्चा माँ के पेट में है, अभी जैसे मेरा पेट नजर नहीं आ रहा है, मैं बता रही पेट पे हाथ रखे, जब मैं खड़े रह के मीटिंग देती हूँ तो ऐसे हाथ लगा के बताती हूँ, जो बच्चा हमारे पेट में है तब से लेके जो बूढ़ा आदमी बेड पे सोया हुआ है, 100-150 तक तो आजकल जाते नहीं, 100 तक भी गए तो बहुत है। तो जो 100 ईयर्स तक भी जो बंदा है, बंदी है, वो भी खा सकते हैं, और जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो भी माँ खा सकती है। जब माँ खाएंगी तो पेट में जो बच्चा है उसको भी मिल जाता है प्रोटीन वगैरह जो भी है, जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी विटामिन वगैरह है हमारे सृजना में, वो माँ के थ्रू बच्चों को मिल जाते हैं। जब माँ खाती है तो पोस्ट के जरिए माँ बच्चे को भी मिलता है। और वो जो प्रेग्नेंट लेडी, हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को कुछ चीजें देने के लिए बहुत घबराते हैं कि उसको कैसे दे, कोई चीज देंगे तो शायद मिस कैरेज हो जाएगा, तो हम लोग डर के मारे कुछ नहीं देते उनको, कोई गर्म चीज नहीं देते। लेकिन स्पिरुलिना तो हम आग बंद करके देते हैं। मैं मेरे जो केसेस है उनको मैं 20 to 25, डॉक्टर्स मैंने तो उस दिन कहा 40 भी देती है, मैं 20-25 तक देती हूँ उनको। और मैं आजमा चुकी हूँ अपने घर में भी, अपनी बेटी को भी देके, क्योंकि जब डॉक्टर ने उसको कहा था विटामिन वगैरह लेना है उसको, ये देना है, कुछ चीजें लिख के दी उन्होंने, मेडिसिन वगैरह, तो मेरे दामाद ने कहा नहीं हम नहीं देंगे, हम स्पिरुलिना ही देंगे उसको। और हमने पूरा 9th मंथ उसको, वो पहले से खाती थी लेकिन ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन पूरा 9th मंथ मैंने 20 to 25 उसको पर डे में खाने दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिलीवरी भी बहुत ईजी हुई, बेबी भी हेल्दी पैदा हुई, और उसको पता भी नहीं चला कि उसकी डिलीवरी कब हुई। जब मैं भी थी उसके साथ में तो होने के बाद मुझे पूछी मम्मा हो गया, बोली हाँ हो गया, बेबी आ गई। तो ये चीज होता है, पता भी नहीं चलता है। तो इतनी अच्छी हमारे पास चीजें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यही बोलती, आई एम नॉट डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से 86 मेरे केसेस है जिनको प्रेगनेंसी हुई, जिनको 14 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स जिनको बच्चे नहीं थे। पहला केस मेरा ऑस्ट्रेलिया में था जिसको 14 ईयर्स बच्चा नहीं था, 14 ईयर्स के बाद शी इज प्रेग्नेंट, 3 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं इधर आई तो मुझे बोली अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 2.5 महीना हुआ था, रोशन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोली कोई बात नहीं, क्या कर रही हो तुम, कितना ले रही हो, क्या ले रही हो, तुमने कॉर्डिसेप स्टार्ट किया क्या? तो बोली नहीं मैंने कॉर्डिसेप नहीं स्टार्ट किया, मैं मशरूम स्पिरुलिना मोरेंजी ही ले रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं अब तुम कॉर्डिसेप स्टार्ट करो, एंड उसने कॉर्डिसेप लेना शुरू किया। 3-3.5 महीने में पता चला शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज सो हैप्पी, इतना खुश हुए हस्बैंड वाइफ कि मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे जरिया बनाया किसी के लिए, और मैं वहां तक पहुंची ऑस्ट्रेलिया तक और उसको दे दिया मैंने, और उसने सुनी भी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात सुनते भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते हैं, और यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं। तो वो तो फिर हम यही समझते कि उनकी किस्मत में हमारा प्रोडक्ट्स नहीं है इसलिए हम तक नहीं पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको जब 14 ईयर्स के पास बेबी हुई, और उसके बाद में फिर शायद 1.5-2 साल के बाद फिर से मैं गई, तो वो बेबी को लेके ऑफिस में आई थी, हमारे पैरामेटा में ऑफिस है हमारे स्टेशन के पास ही, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पर आई वो ऑफिस में, और स्टेज पे खड़े रह के रो के उसने मुझे इतनी दुआएं दी, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे अभी फील हो रहा है कि वो जो दुआ दे रही थी, इट इज इनफ, बहुत है वो दुआ। आजकल तो दुआ मांगने से भी नहीं मिलती, लेकिन उसने मुझे इतनी दुआएं दी स्टेज पे खड़े रह के, उसने सबको बोली कि इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, अल्लाह ने एक जरिया बना दिया, अल्लाह ने सामने लाके खड़ा कर दिया उसके, और उसने यकीन किया और वो लोग ने लेना शुरू कर दिया, एंड शी इज प्रेग्नेंट। तो ऐसे मेरे 86 लोग हैं जो मुझे इतनी, ये तो जिनको मैंने अपने हाथ से जिनके हाथ में दिया प्रोडक्ट्स, वो 86 है। उनके अंदर में कितने लोगों को अंदर अंदर जाके लोगों ने बताया और उनको हुआ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे 86 लोगों का वो पता है कि किस किस को मैंने दिया। कल भी मैं एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो उन्होंने वही कहा कि अपनी बहू को बता रही थी कि रोशन की वजह से मेरे 5 लोगों को प्रेगनेंसी हुई। तो ये चीजें होती है, बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। वो है ना कि कुरान हदीस सब में लिखा हुआ है कि आपको जब कोई चीजों के बारे में पता चला तो लोगों को बताओ।
हमको यहाँ डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको पता है, अभी मैं जब बता रही हूँ, डॉक्टर अस्मा जब बता रही है, हम लोग बहुत सारी चीजें लोगों से लेते हैं। जब हम लोगों से पूछ रहे, लोग बता रहे हैं हमको और हम वो सीख रहे हैं, तो उसी को आगे आगे लोगों को बताना है। यहाँ जरूरी नहीं कि आप स्पीकर बन के ही बताओ। अगर स्पीकर बने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन सके स्पीकर तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही बात करो लोगों को। होम मीटिंग्स रखो, घर में मीटिंग्स रखो और ये करो। मेरी जब इद्दत थी, डॉक्टर अस्मा ने कहा आप लोगों से कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। लेकिन उस इद्दत के टाइम पे भी मैं जाके मीटिंग्स देती थी, क्योंकि वो मेरा एक जरिया था कमाने का। मेरे बच्चों के पास कमाने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे देवर थे, मेरे अबू वगैरह, मेरे भाई वगैरह सब के पास पैसा था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरा हाथ ऐसा हो, मैं चाहती थी मेरा हाथ देने वाला हो। बहुत लोगों ने पैसे भी लेके आए, रोशन तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ लो। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे लूंगी, आप रखो वो पैसा। बहुत सारे लोग जो मुझे इद्दत के टाइम पे मिलने आते थे, डॉक्टर कुकअप को जानती है, डॉक्टर अस्मा, अबू धाबी की। शी इज ऑल्सो, वो भी आई थी यहाँ पर, और मेरे लिए पूरा, हम लोग का जब ट्रॉली बैग रहता था वो पूरा भर के मुझे प्रोडक्ट्स लाके दी थी उन्होंने। और उन्होंने भी पैसे के बारे में पूछा, रोशन यू नीड एनीथिंग? मैं बोली नहीं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं लूंगी। बहुत सारी मेरी अरबी कुरान क्लास की लेडीज भी। लेकिन नहीं, मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत इसलिए की कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे बच्चों को किसी से लेके देना शुरू करूं। एक ये होता है ना कि एक बार एक औरत को आदत पड़ गई मांगने की और लेने की, तो वो आदत जिंदगी भर रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। अभी तक मैं दे रही हूँ लोगों को, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी से लूं। तो प्रोडक्ट्स में हमारे बरकत है, प्रोडक्ट्स में हमारे कमाल है। प्रोडक्ट्स इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये हम सबको दे सकते हैं। पेट में बच्चा है तब से जो बूढ़ा आदमी है तब तक भी दे सकते हैं। एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारे माँ के दूध के बराबर की ताकत है इसमें। जीएलए है इसमें, माँ के दूध के बराबर की ताकत। हम लोग कितने फ्रूट्स खाएंगे, कितनी गिजाएं खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उसमें माँ के दूध के बराबर की ताकत किसी में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे स्पिरुलिना में है। तो सोचो कितनी ताकत है इसमें। अगर माँ को फीड नहीं आ रहा है, मैं, मेरे ऐसे भी केसेस है, अगर किसी माँ को फीड नहीं आ रहा है, बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो दूध नहीं देना चाहती है, बच्चों को फीड नहीं कराना चाहती है। लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी है जिनको फीड नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उनको स्पिरुलिना दिया। दूसरे तीसरे दिन भर भर के दूध आना हो गया, और वो बच्चे दूध पीना शुरू किए माँ का। यहाँ से मेरी फ्रेंड सऊदी भेजती थी, क्योंकि उसकी बेटी को पाउडर पसंद नहीं था, तो यहाँ से सऊदी भेजती थी अपनी बेटी के लिए। और उसको फीड का प्रॉब्लम था, वो ये स्पिरुलिना ने हमारी यहाँ से 3-3 4-4 बॉटल, वो हर टाइम कोई जाता था तो उसके साथ भेजती थी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा दूध के बराबर की ताकत वाली चीज अगर हमारे पास है, तो हमको दुनिया की कोई चीजों की जरूरत ही नहीं। अभी यहाँ पर लोग ये भी समझते हैं कि ये डॉक्टर लिम की चमची है और बहुत सारे लोग बोलते भी है ये डॉक्टर लिम की चमची है, क्योंकि डॉक्टर लिम इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये चमची है, मैं चमची नहीं हूँ। मैं लोगों को बोलती हूँ मैं बहुत बड़ा चमचा हूँ। तो चमची नहीं हूँ तो चमचा हूँ। तो ये हमारी ये है। तो स्पिरुलिना मतलब इतनी ताकत देता है। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ लोगों के सामने, मैं तारीफ नहीं करी उनकी, उन्होंने बहुत अच्छी चीज हम तक पहुंचाई है। और उनका एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि मैं अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचूं, और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचूं, और गरीब से गरीब लोगों को हमारा प्रोडक्ट दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे, और गरीब से गरीब लोगों को हमारा प्रोडक्ट दे रहे हैं। लैटिन अमेरिका में सब गरीब लोग हैं लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। बिहार में सब गरीब लोग हैं लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो ये हमारी जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। तो डॉक्टर लिम का हम उनके लिए ताली बजाएंगे, उनके लिए हम दुआएं देंगे कि उम्र तो होते रहती है और लोगों को दुआएं की जरूरत होती है, तो उनके लिए हमको दुआ देना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी चीज हम तक पहुंचाई है। तो दुआओं के साथ में, और उनके लिए काफी बहुत दुआ करना सब लोग। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल है। तो स्पिरुलिना के बारे में मैंने काफी चीजें आप लोग को बताई, और मल्टी इम्यूनिटीज बच्चों को भी देते हैं। और यंग लड़कियां अभी बहुत, मतलब ऐसी चीजें हो रही कि फास्ट फूड खा खा के उनका हेल्थ डैमेज हो रहा है, पीरियड्स बराबर से नहीं आ रहे, खून की कमी हो रही है, एनीमिक। जब भी डॉक्टर के पास जाए कोई, तो बोलते हैं एनीमिक है, आप एनीमिक हो गए हो, आप में खून की कमी है, आप पीली पड़ गई हो। तो आपको कुछ न्यूट्रिशंस, कुछ अच्छी चीजें खाना जरूरी है, ताकत की चीजें खाना। तो डॉक्टर मल्टी विटामिन लिख के दे देते हैं। तो उससे अच्छा हम अगर स्पिरुलिना अपने बच्चों को दे, यंग लड़कियों को, तो इट इज वेरी गुड, मतलब बेस्ट चीज है उनके लिए, कि उनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी, पीरियड्स प्रॉब्लम्स हो रहे वो सही हो जाएगा। बहुत सारे यूट्रस में प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, उसके लिए भी हम मशरूम मोरेंजी के साथ में हम स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी खून की कमी को पूरा करता है। तो ये चीज हमको सबको देना है। आपके घर में
अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं। मैं बुलाऊंगी, मेरी एक स्पीकर है यहाँ पर, तो मैं उसको भी आपके सामने थोड़ा सा खड़ा करूंगी, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगी वो क्या करती है और क्या खाती है। तो इतनी अच्छी चीज हमारे पास में है। और फिर मैं इसमें आने के बाद स्टार्टिंग में जब मैं शुरू की थी तभी मैंने मास्क बनाना भी शुरू कर दिया। मैं मास्क बनाती थी स्पिरिना को पाउडर करके, हमारे पास पाउडर नहीं लेकिन मैं इंडिया से कैप्सूल्स लाती थी, तो उसको खोल के मुझे ईजी पड़ता था। तो कैप्सूल्स लाके मैं एक बॉटल में भर के रख देती थी पाउडर को। और वो पाउडर में मशरूम पाउडर, स्पिरिना, एक चम्मच अगर मशरूम पाउडर लेते हो तो चार स्पिरिना को पाउडर करके उसमें डालना है, और मोरंजी जूस डालना है। और अगर किसी का स्किन ऑयली है तो उसको ब्लैक कॉफी डालना है। अगर किसी का स्किन कॉम्बिनेशन और ये है ड्राई है तो उसके अंदर हमको कोकोजी डालना है। उसका अच्छे से मास्क बना के फिर चेहरे पे लगा देना है, और 1 घंटा के साथ बाद या पौना घंटा के बाद उसको वॉश करना है। उसके बाद आप अपना फेस देखना कितना ग्लो करता है। ये मैं अभी आपको ये कैसे मिक्सिंग करते हैं वो बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले महीने, नहीं, सितंबर एंड तक इंशाल्लाह, परसों ही बात हो रही थी हमारे ऑफिस में कि सितंबर एंड तक मेरा जो फार्मूला बना हुआ है, और हुमा ने वही बॉटल दी है वहां पर हमारे इसमें जो ये है फ्लायर बनाया है, उसमें उसने वही बॉटल दी है, तो वो मेरा मास्क है। जी मैम, अरूसा ने बनाया है, ये अरुषा अरूसा ने, का रिसर्च है। दिस इज माई मास्क, दिस इज माई मास्क। ओह ये मेरा मास्क है बना हुआ, ठीक है। और ये उन्होंने स्पिरिना मास्क दिया है। इसी तरह के मेरे 2 और मास्क बने हुए, एंटी एजिंग है और टी मास्क है। ये 3 मास्क मेरे बने हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हैं। और उसके ऊपर मुझे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाना है, क्योंकि हमको मैं थोड़ा बताती हूँ आपको एक चीज और, सॉरी। थोड़ा थोड़ा सा मुझे वक्त दो। नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। यस। ये 3 मास्क है, इसमें टी मास्क है, स्पिरुलिना मास्क है, और एंटी एजिंग मास्क है। और जो डॉक्टर अस्मा को हमने लगाया था एंटी एजिंग मास्क लगाया था। मुझे बॉटल्स नहीं मिली, मुझे लोगों ने सैंपल के तौर पे दिए थे जिसपे स्टिकर्स नहीं लगाए थे उन्होंने, तो वो मेरे पास बॉटल्स है रखी हुई, वही मैं यूज करती हूँ लोगों को। तो लोगों ने जाके मलेशिया से खरीदे, मलेशिया में बिक रहे, मलेशिया से जाके खरीदे। डॉक्टर अस्मा वगैरह भी शायद गए थे, तब मैंने कहा था तो वो लोग लेके आए थे, तब वो लॉन्च हुआ था वहां पर मलेशिया में। लेकिन मेरे पास वो बॉटल्स नहीं है, इसलिए मुझे अभी वो पिक्चर्स दिखानी पड़ी आपको। तो ये 3 मास्क है, एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका, एंटी एजिंग का। अभी जैसे मैंने कहा आपको, मशरूम पाउडर, स्पिरुलिना, मोरंजी मिला के लगाने से आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस वक्त जब मेरे मास्क नहीं बने थे तब मैं एंटी एजिंग के लिए, अगर किसी का स्किन लूज है, रिंकल्स वगैरह है, तो उसके अंदर स्पिरुलिना, जैसे मैंने 4 कहा, तो उसमें हम 6 ये से 8 स्पिरुलिना डालते थे। तो जितना स्पिरुलिना ज्यादा डालते थे तो चेहरा जब मास्क सूखता था तो टाइटनिंग आ जाता था, और आपके फेस को टाइट करता है वो। तो उसके लिए हमको, अगर अभी अभी आप लोग के पास नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें आप, अगर आपको एंटी एजिंग मास्क बनाना है तो उसमें वो डाल सकते हैं। लेकिन ये जो एंटी एजिंग मास्क और स्पिरुलिना और टी मास्क बना है उसमें बहुत सारी चीजें हैं मिली हुई। ये जो मैंने अभी बनाया वो नहीं, उससे भी एक्स्ट्रा चीजें मिली हुई है। तो वो जब आपके पास मास्क आएगा तब आप लोग देख लेना। तो ये चीजें मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इसका फार्मूला डॉक्टर लिम को दिया जब मैं बना रही थी, और ये किया। तो फिर डॉक्टर लिम ने मुझे बुलाया वहां पर, मलेशिया में मुझे बुलाया। यहाँ पर जीजित ने पूरा राइट डाउन किया था, मेरे साथ में बैठ के हमारा काफी देर तक हमारी मीटिंग हुई यहाँ दुबई ऑफिस में। तो उसके बाद जीजी ने ये फार्मूला डॉक्टर लिम को दिया, तो डॉक्टर लिम ने मुझे वहां पर बुलाया मलेशिया में। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बार मैं मलेशिया जाके आ चुकी हूँ, और यही इसके बारे में भी, और अपना एनिवर्सरीज वगैरह भी मैंने अटेंड की थी। लेकिन मास्क के बारे में, मास्क के लिए मुझे खास बुलाया गया था, फैक्ट्री में भेजा गया था। फैक्ट्री में जो लोग इसको ये करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्रोडक्ट्स को जो तैयार करते हैं, उनके सामने मुझे बिठाया गया, उनको मैंने बताया क्या क्या हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें बताई। लेकिन मास्क को लगाने का तरीका सही होना चाहिए। अभी भी मलेशिया में मास्क लगाया जा रहा है लेकिन तरीका सही नहीं है। एक तो बहुत पतली लेयर लगाते हैं तो उससे इतना इफेक्ट नहीं आता जितना आना चाहिए, एंड प्लस उसको किस चीज में मिलाना है वो उनको नहीं मालूम है। उन्होंने ये कर दिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और लोगों ने उसको लगाना और ये करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको किस तरीके से लगाना है वो नहीं मालूम है। तो इंशाल्लाह अपना मास्क आने के बाद हम बता देंगे। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि सलीम सर के हाथ में है ये सारी चीजें, तो वो पाकिस्तान में भी लाएंगे। मास्क आपके पास आया तो हम इधर से बताने की, ये डॉक्टर अस्मा के पास है, देखिए सारी चीजें लेके आई हैं। सही है डॉक्टर अस्मा, ये डॉक्टर अस्मा बता रही है। जी जी जी, ये मेरे पास है सारे जी। हाँ, ये देखिए सारी लेके आई हो।
लेकिन मुझे अभी तक नहीं बताई कि मैंने सारी लेके आई। मुझे ऐसा लगा सिर्फ एंटी एजिंग लाई है उन्होंने। नहीं नहीं, तीनों लाई हूँ और तीनों अभी तक खोले नहीं है। ओए, और मेरी स्टूडेंट ऐसी है, देखिए अभी तक खोले नहीं है। फिर फायदा क्या हुआ आपका कोर्स करके, बोलिए। एक दफा में इतना काम हो गया था कि जरूरत नहीं पड़ी दूसरी। अच्छा। लोगों ने यही, मैंने ये भी सुना, लोगों ने डॉक्टर को यही कहा कि आपको कोर्स करने की क्या जरूरत थी, कि आपने कोर्स कर दिया। लेकिन हर एक की, मैं, मेरी भी अभी भी ख्वाहिश होती, मैं इंडिया में जब भी गई, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह है, मैं जब भी गई टैटू कोर्स किया, हेयर का कोर्स किया, फेशियल्स के कोर्स किए, तो एक ख्वाहिश होती है हमको कि हम और सीखे और सीखे। सीखने के लिए कोई उम्र और ये नहीं देखी जाती है, और सीखने की ख्वाहिश होना चाहिए सिर्फ। अगर आपको सीखने की ख्वाहिश है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते, बहुत कुछ कर सकते। ये मैंने कर करके मैं यहाँ तक पहुंची कि आज ये मुकाम आया कि मेरे मास्क बन गए। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की, जैसे बोलते हैं ना, एक ड्रीम होता है, और एक ड्रीम भी होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा आपके सामने तो पता चलेगा। तो ड्रीम होता है ये कि मैं ये करूंगी, मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगी, मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। क्राउन एम्बेसडर बनने मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक डाली पे नहीं हूँ, इस डाली से उस डाली में, उस डाली से उस डाली में करते रहती हूँ। तो मेरा ग्रुप एक जगह नहीं बन रहा है, इसलिए मैं बहुत पीछे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर असमा आगे निकल रही है, तो इंशाल्लाह बहुत चांसेस है कि क्राउन एम्बेसडर भी बहुत जल्दी हो जाए। वो मेरे चांसेस नहीं है उतने, पता नहीं जेट में बैठने का चांस मिलेगा कब मिलेगा या नहीं, वो भी नहीं मालूम है। लेकिन मेरा ये है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों तक पहुंचती हूँ, और इस डाली से उस डाली में जाते जाते ही मैंने, मतलब अपना मेरा ग्रुप एक जगह ने बना है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, जैसे फरजाना वगैरह पाकिस्तान में है, नगीना भी आई होगी शायद इसमें, तो वो भी पाकिस्तान में। नगीना ने मुझे मैसेज करके पूछा, मैडम हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नगीना अभी ज्वाइन की है, तो अभी उसने अपने है लोगों को, नगीना है। है हाँ, तो नगीना ने अभी अपने लोगों को बोलेगी। उसको यही नहीं पता पता था, क्योंकि मेरे ग्रुप में मैंने डाला तो उसने देखा, लेकिन उसको ये लगा कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम ज्वाइन कर सकती हो, और अपने ग्रुप के लोगों को भी लेके आ जाओ। तो वो आई है, तो वो भी ये करेंगी। तो ये लोग जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो मेरे मेंबर्स है, मेंबर्स नहीं बोलेंगे, मेरे लाइफ लाइन जो है, यहाँ पर फरजाना है, और नगीना है, और कुछ हो गए लोग, मेरे ख्याल से तस्नीम वगैरह भी है शायद। तो ये लोग सब मेरे लाइफ लाइन बोलेंगे तो चलेगा। डाउन लाइन और अपलाइन हम बोलते रहते, लेकिन इट इज नॉट डाउन लाइन अपलाइन, ये हमारे लाइफ लाइन है। यही हमको, हम उनको सिखा रहे हो, ये हमको चला रहे हैं, और हम चल रहे हैं आगे। तो इन लोगों को काफी मैं ट्रेनिंग वगैरह देते रहती हूँ, जूम मीटिंग्स वगैरह मेरी भी होते रहती है, और काफी सीखते हैं। तो ये यहाँ पर फरजाना बैठी हुई है, फरजाना भी अपने पोता पोती वगैरह को सबको ये खिला रही है, नाती नतनी सबको खिला रही है स्पिरिना वगैरह, कोकोजी स्पिरिना। और नगीना भी अपनी वीडियोस भेजी थी अपने पोती की, तो उसको भी खिला रही हो। और मुझे खुशी होती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो ये हैं लाइफ लाइंस जो है, वो लोग इसको यूज कर रहे हैं अपने घर में, और अपनी फैमिलीज को भी खिला रहे हैं। तो इसको फैमिली को देना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हुई। फिर हम एंटी कैंसर, कैंसर पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, जिनको, जैसे डॉक्टर शर्मा से उस दिन किसी ने सवाल किया कि हम किडनी पेशेंट्स को दे सकते कि नहीं। देना है, किडनी पेशेंट्स को इसलिए देना है कि उन लोगों को बेचारों को डायलिसिस कर करके इतनी वीकनेस होती है ना, कि उनको ताकत नहीं रहती है। लेकिन इसमें प्रोटीन है, तो हमको ज्यादा मिकदार में नहीं देना है, 2 से 4। जब भी आप किसी से बात करोगे तो 2 से 4, डॉक्टर ने भी शायद यही कहा था, 2 से 4। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, 2 से 4 ही आप खाएं, जो डायलिसिस पेशेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे, मतलब एक 70 ईयर्स ओल्ड लेडी को डायलिसिस पे थी, और उसका पोता जब यहाँ से गया तो उसको पता चला दादी को मेरे डायलिसिस पे है, किडनी ये हुआ है। तो फिर उसने मुझे वहां से फोन करके पूछा, तो मैं बोली मशरूम पाउडर और मोरनजी तो उनको दो ही दो, और वीक थी वो, बुढ़ी थी वो, तो मैंने कहा 2 से 4 उनको स्पिरिना भी दो, लेकिन कॉर्डिसेप भी देना है इसके साथ में। तो हमारे पास इंडिया में तब कॉर्डिसेप नहीं था, कॉर्डिसेप इंडिया में तब नहीं था। तो मैंने कहा कि ये उनको उनको कॉर्डिसेप भी देना है, ये किडनी के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक है, ये देना भी जरूरी है। तो इत्तेफाक से बोलते ना कि ऐसा हुआ कि वो उसने बोला, और उसके कोई फ्रेंड का फोन आया दूसरे दिन शायद, कि मैं आ रहा हूँ दुबई। तो उसने मुझे फोन किया, मैडम वो दुबई आ रहा है, तो प्लीज उनको कॉर्डिसेप दो। तो मैंने शारजा ऑफिस से जाके लिया, और उसको वो दिया। उस लेडी को एवरी अल्टरनेट डे, मतलब आज लेना है, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के फिर लेना है, ऐसे डायलिसिस पे थी वो। और एक हफ्ते में जब उसने ये लिया, उसके दूसरे हफ्ते पूरा हफ्ता उसको डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतना लोग बोलते हैं ना कि बूढ़े आदमी को जल्दी असर नहीं होता, लेकिन वो मेरे ख्याल से 70-75 ईयर्स ओल्ड होगी वो, और उसको फायदा हुआ। और आज शी इज ओके, डायलिसिस भी बंद हो गया उसका।
और प्रोडक्ट्स हमारा खा रही है। अभी एक बॉम्बे में भी मैंने किसी को देके आई हूँ, तो वो भी डायलिसिस पे थे, उनको भी बहुत फर्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमको, मैंने हमेशा यही कहा हमको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी डॉक्टर अस्मा ने भी एकदम क्लियरली आपको बताया कि हमको स्पिरिना देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं दो, स्पिरिना देना ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन है, मुझे पता है नहीं देना है, डॉक्टर अस्मा को भी पता है नहीं देना है। लेकिन अगर कोई वीक है और उसको ताकत चाहिए तो हमको उसको 2 से 4 देना जरूरी है, तो उसको रोकना नहीं हमको। अगर कोई है ताकत वाला बंदा है जिसको जरूरत नहीं है, वीकनेस नहीं लग रहा, तो उसको आप नहीं दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसको वीकनेस है उनको तो आपको जरूर देना है। और कॉर्डिसेप तो देना ही देना है। किडनी पेशेंट्स वगैरह जो भी ये अस्थमा है, लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा पेशेंट्स है, इनको हमको कॉर्डिसेप देना है। हमारी वफा के बारे में अगर आप सुनोगे, अस्थमेटिक पेशेंट थी वो, इतना उसको भयानक, बोलते ना भयानक को क्या बोलेंगे, जबरदस्त जोरदार अस्थमा था उसको जब उसने ज्वाइन किया था। और जब उसने ज्वाइन किया तब उसको किसी ने बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लेना शुरू करो। और उसने लेना शुरू की, और शी मतलब उसके बाद उसकी 2-3 महीने के अंदर शी इज फाइन, बहुत ही अच्छा उसको महसूस हुआ। और उसने अपने प्रोडक्ट्स को अभी तक वो खा रही है, अभी तक वो प्रोडक्ट्स अपना यूज कर रही है। अभी थोड़ा सा काम करने में स्लो हो गई, थोड़े से होते स्ट्रेस वगैरह, टेंशन वगैरह होती है लोगों को, और यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह करने में बहुत सारी स्ट्रेसेस होती है, तो थोड़ा सा ये कि, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ती है। प्रोडक्ट्स वो फोन करके दुबई ऑफिस में जरूर बोलती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये भेज दो आप लोग, तो वो लोग भेज देते हैं उसको, और वो यूज करती है। तो ये इट इज गुड फॉर अस्थमा, अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस प्रॉब्लम के लिए हमको हमारा कॉर्डिसेप देना जरूरी है। अगर किसी को कफ है, बोलते हैं ना रेशा बनना, मैं ये रेशा मैंने पाकिस्तान से सुना, हमारे यहाँ रेशा नहीं बोला जाता है। तो जब भी किसी से बात करती थी, हमको रेशा बनता है, हमको रेशा बनता है, तो रेशा मतलब वही कफ जमा होना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई ले नहीं सकता है तो स्टार्टिंग में अगर उसको आजमाना चाहता है, वो प्रोडक्ट्स को लेके देखना चाहता है, तो उसको आप कॉर्डिसेप कॉफी भी दे सकते हैं, और बेस्ट कॉफी है, कॉर्डिसेप कॉफी बेस्ट है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए हमको देना भी जरूरी है, तो कॉर्डिसेप कॉफी और उसके साथ में मशरूम स्पिरुलिना ऑरेंजी, ये सारी चीजें हमको देना है। लेकिन पहले आप अपने लिए इस्तेमाल करें। मैं हमेशा बोलती हूँ मीटिंग्स में भी मेरे, कि जब हम प्लेन में बैठे, हम तो जो है यहाँ पर दुबई वगैरह में तो हम फ्लाइट से ही आते हैं, प्लेन से आते जाते हैं। लेकिन इंडिया वगैरह में है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है। तो जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमको बोलती है मास्क पहनो आप। तो मास्क पहनने के लिए, अगर आपके आजू बाजू में आपकी मदर है, आपके बच्चे बैठे हैं, तो पहले आप मास्क अपने पहनोगे या उनको पहनाओगे? तो मैं अभी, सब लोग के स्पीकर्स बंद है, तो मैं यही बोलूंगी कि पहले वो मास्क हम अपने पहनेंगे। जब हम अपना मास्क पहनेंगे, हमारी सांस चलेगी, तो हम उनको पहना सकते हैं। जब हम अपनी ही वो नहीं करेंगे, तो हमारे माँ बाप की, हमारे बच्चों की हम कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे? इसका मतलब ये है कि पहले आप अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो, पहले अपने लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, और फिर अपनी फैमिली को करो, और फिर लोगों में बांटने की कोशिश करो। जब तक आप अपना नहीं इस्तेमाल करोगे, जब तक आपको कोई देख के बताएगा नहीं कि आप हेल्दी हो या नहीं, आप कैसे हो, आप क्या लेते हो। मुझे तो लोग बोलते किस चक्की का आटा खाते हो, तो मैं तो बोलती हूँ ये हमारा रिएक्शन का चक्की का आटा खाती हूँ मैं। तो ये आटा खाना हमको जरूरी है, ये खाओगे तो ही हमको ताकत मिलेगी। तो हमारे पास इतनी अच्छी चीज है। कितने लोग ऐसे हैं मेरे पास में, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया, कितने लोग हैं। तो वेट रिड्यूस के लिए मैं मशरूम स्पिरुलिना ऑरेंजी दे देती हूँ सुबह में, एम्प्टी स्टमक। अगर बहुत ही वेट है तो हमको डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है, तो हमको मशरूम खाना जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। मोरेंजी जूस इज टॉनिक, बॉडी टॉनिक, हेयर टॉनिक, स्किन टॉनिक, तो उसके लिए हमको मोरेंजी जूस भी देना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हमको लोगों को देना जरूरी है। जब ये लोग लेना शुरू कर देंगे तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और फिर हमारे पास में मैंने भेजा है इसको हुमा को, मेरी एक वीडियो है, टाइम बहुत कम है, बता नहीं सकते हैं ना हुमा? हाँ नहीं मैम, आप कहते हैं तो मैं लगा दूंगी। वीडियो अ, कौन सी लगानी है? 2 वीडियो है उसमें, एक जी हाँ, दो हैं। सीरियल की वीडियो है, और एक वो है माइक्रोवेजी की वीडियो है। रोशन टाइम से ज्यादा ये हाँ, बात इम्पोर्टेंट है कि जी कंटिन्यूटी चल जाएगी, वरना गैप में फिर ज्यादा वो फासला रह जाएगा फिर। जी, नहीं ठीक है। हुमा एक काम करना, हुमा एक काम जी करना, जी, आप ये वीडियो सबको शेयर कर देना। ओके मैं कर दूंगी। ये मेरी यूट्यूब में है, लोग यूट्यूब पे जाते नहीं है, बहुत कम सुस्ती करते हैं यूट्यूब पे जाने, तो मैंने मैंने अभी यूट्यूब। आपका यूट्यूब खोला हुआ है, मैं अभी शेयर करा देती हूँ। ओके, जी, तो वो बाद में सबको शेयर कर देना, बाद में सबको शेयर करना जो अपने ग्रुप में भी आए। ओके। वो देख के पता चलेगा कैसे बनाना है। इसलिए ना सीरियल है हमारे पास यहाँ पर, और पाकिस्तान में भी है। जी जी, सीरियल है। हाँ सीरियल है। तो आप सुबह में तो हमको मशरूम स्पिरुलिना ऑरेंजी लेना जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये मोटापा कम करने का इलाज बता रही। उसके बाद में जब नाश्ता खाते उठने के बाद, 9 बजे 10 बजे जब भी नाश्ता खाते हो, हमारा सीरियल लेके खाना है। हाउ टू मेक, कैसे बनाना है, वो आपको वीडियो में देखने मिलेगा। क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, तो एकदम इजी बताया है उसमें। उसी तरीके से आप बना के स्पिरुलिना सीरियल खा ले, दोपहर का खाना जम के खा लो।
जब ये चीजें हम खा रहे हैं इंसुलिना वगैरह मॉर्निंग में और सीरियल खा रहे हैं, उसके बाद हम दोपहर का खाना खाने जाएंगे तो हमको भूख नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको इजाजत देती हूँ कि जम के खा लो आप, ठीक है, ये दोपहर का खाना, और खाना भी चाहिए, अच्छी अच्छी तरीके से खाना चाहिए। रात का खाना स्किप करके माइक्रोवेज ही खाना है। हम्म। अब उसकी भी वीडियो आपके पास आएंगी, वो भी वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब में, वो वीडियो भी देखना, उसको कैसे हमको लेना है, किस तरीके से लेना है। प्याले में हमको लबन में लेना है या दही में लेना है, उसमें पानी डालना है हमको, और उसके साथ में हमको वो डालना है, माइक्रोवेज ही डालना है। और एनी फ्रूट आपके घर में जो भी फ्रूट्स होगा उसको छोटा छोटा काट के उसको अंदर डाल के उसको प्याला भर के खा लो। 2-3 ग्लास पानी पियो ताकि वो सुबह तक डिटॉक्सिफिकेशन, आपका चिकना सब निकल जाए आपके पेट में से। और आप देखना, अभी मैंने किसी को दिया है यहाँ पर ये इसके सिनेमा के पास, शारजा सिनेमा के पास एक बंदा है, बहुत मोटा था। जब उसने मुझसे बात किया तो बोला मैं मोटा नहीं हूँ, मुझे जरा सा मेरा पेट कम करना है, लेकिन मैंने देखा तो बहुत मोटा था। तो मैंने उसको दिया, 3 हफ्ते हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 3 किलो वजन कम कर दिया। तो है उसमें फायदा है। जब उसने उसने लिया तब उसको यकीन है, कुछ 600 का उसने प्रोडक्ट्स लिया पूरा, 600 650 का प्रोडक्ट्स लिया उसने पूरा। नगीना का ही मेंबर है, नगीना का ही मेंबर है वो, ठीक है। तो नगीना ने ये मेरे जो मेंबर्स है ना, मेरे पास भेजते हैं अपने लोगों को, तो मेरे पास आके उसने मतलब फोन किया, बात किया, ऑफिस से मैंने सामान ला के उनको दे दिया वहां पर, और उन्होंने लेना शुरू कर दिया, उनको फर्क पड़ा। अब वो बंदा ऐसा है कि वो बोलता है कि मैं तो पूरे मार्केट में फैला दूंगा। तो ऐसे लोग मिलना चाहिए जो बोले, जो खाने के बाद उसको फायदा हुआ तो बांटे उसको। हम लोग ऐसे लोग हैं ना कि हमको फायदा तो क्यों बताएं हमको, ये चीज नहीं होना चाहिए, हमको लोगों को बताना है इसके बारे में। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस किया, और हमारा वेट रिड्यूस होता है तो हमारा स्किन मतलब लूज नहीं होता है। जैसे सैगी हो जाता है ना, हम अगर कुछ चीजें खाते हैं, बहुत सारी डाइटरी चीजें मिलती है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन शॉप्स है हमारे यहाँ पर, है क्रिस्टल का, जहाँ हमारे ऑफिस ऊपर है, नीचे है न्यूट्रिशन शॉप। तो लोग वहां पर लाइन लगी हुई रहती थी, और जब से डीएक्सन खुला तब से बेचारा का धंधा मंदा पड़ गया। लेकिन लेकिन सही है ना डॉक्टर अस्मा, बिल्कुल सही। कोई नजर ही नहीं आता वहां पर, बहुत कम लोग, बहुत इक्का दुक्का नजर बिल्कुल आते सही, हैं। हाँ। तो सारे लोग ऊपर आते हैं डीएक्सन में, शारजा डीएक्सन, ठीक है। तो वो जब हम खाते हैं, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने, कितने लोग तो वहां से छोड़ के हमारे पास आए, तो उन्होंने भी हमारा प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। और जब वो लेते थे तो लूज, या यहाँ तक कि हमारी फरा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी, वो न्यूट्रिशन का लेती थी। लेकिन जब से उन्होंने अपना शुरू किया था तो उनको बहुत फर्क पड़ा था। तो जब हम बाहर की चीजें लेते, इंजेक्शन ले रहे हैं आजकल, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, तो हमारी स्किन ना लूज हो जाती है, ये स्किन हमारी लटक जाती है, हाथ वगैरह की, हमारी नहीं, हमारी देखो फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म करता है, स्ट्रेंथ देता है हमारे अंदर के, इसको हम दुबले हो जाते हैं लेकिन उसको टाइटनिंग आ जाती है। तो ये लोगों को बोल के देना, क्योंकि लोग बोलते हैं जब हम ये खाएंगे तो हमारी स्किन लूज हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट से लूज नहीं होती है, ये जरूर बताना। और जब मैं यहाँ आई थी और मैंने जब रिएक्शन ज्वाइन किया था, तब मैं बहुत, अभी मैं जो हूँ उसकी डबल ट्रिपल भी होगी तो चलेगा, बोलेंगे तो, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी ट्विंस थी, मेरी बेटी जुड़वा थी, उसमें से एक का इंतकाल हुआ 3 घंटे के बाद। लेकिन 7-7 पाउंड के दोनों बच्चे थे मेरे। 7-7 पाउंड कम है डॉक्टर समा? माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह, 7-7 पाउंड, इतना कि मैं सोफा पे बैठती थी तो मेरा पेट नीचे लटक जाता था सोफा पे, इतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक का तो इंतकाल हो गया, लेकिन इतनी हैवी बच्चे थे और मेरा वेट इतना बढ़ गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने ये जब प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया, मैं दुबली हो गई। लोग मुझे पूछने लगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। जब तक आप दिखेगा, जब तक, मैं यही बोलती हूँ लोगों को, जो दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। जब आप पे कोई देखेगा और आपको बोलेगा कि आप क्या खाते हो, तो आपका प्रोडक्ट्स बिकेगा। तो जरूरी है आपको खाना। ये मैं थोड़ा सा बिजनेस में भी गई, थोड़ा बिजनेस के बारे में बताइए कि आप लोग खाओगे तो ही लोगों को बता सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफी चीजें हुई, और कुछ अगर भूल गई होंगी तो बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है, बहुत सारे लोगों को, इलाज तो नहीं बोलेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोगों को दिया है, लोगों को फायदा हुआ। और हमारा बिजनेस दुआओं का बिजनेस है, दुआएं लेते जाओ लोगों की। और फेशियल्स वगैरह तो मैंने लास्ट टाइम फेशियल बताया भी था, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फेशियल के बारे में मैं डमी पे करके दिखाऊंगी कैसे होता है क्या। तो अनाबिया, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा मेरा स्पीकर आपके सामने थोड़ा सा, क्योंकि वो जब भी मेरी मीटिंग शुरू होती तो बोलती नानी मुझे थोड़ा सा बोलना ही है। चलो आओ, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है लोगों के पास। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताओ। वालेकुम सलाम। अनाबिया है। और अनाबिया ये क्या है? कितना खाती है?
चुप चुप के इधर से उधर पास खाती हूँ। चुप चुप के 1 2 3 4 5 6 खाती है, ठीक है, लेकिन हाँ। नानी उसको 2 2 देती है, हर खाने के बाद 2 2 देती है, लेकिन वो छुप छुप के खाती है। अभी वो खा के आप लोगों को दिखाएंगे, जो नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है स्पिरुलिना के बारे में, तो थोड़ा सा हाँ दिखा, छुप छुप के नहीं लेना है, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ बस बस बस। 3 3 बस ना, चलो 4, जल्दी जल्दी, देखो सब जाने की तैयारी है। खाई? चलो अभी अभी खाने के बाद इसका कवर नीचे से निकालो, और क्या खाती हो आप? अच्छा पहले खाओ फिर बाद में बात करके। तो इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अनाबिया तुम 2 खाओ या आती बॉटल, जैसे अभी आप लोगों के सामने बॉटल ऐसे गिरा दी, तो ये मेरे सिरहाने बॉटल रहती है और आके वो अपना खाना शुरू कर देती है, और अच्छे से खाती, चूस के खा रही है। हम लोग को थोड़ा सा टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता है ना, लोग बोलते फिशी टेस्ट आता है, लेकिन वो चूस के चबा के खाती है। और छोटे बच्चों को जो बचपन से आदत डाले हैं, तो वो बच्चे चूस के और चबा के ही खाते हैं। शो मी योर टंग, शो मी योर टंग, टंग दिखाओ। हाँ ठीक है। तो अनाबिया ये भी खाती है। अनाबिया अभी अभी कोकोजी लेके आई थी, उसको ऐसा लगा मैं अभी बुलाऊंगी उसको, तो कोकोजी का मग पूरा भर के पी ली, क्योंकि खाना हो चुका है हमारा। तो कोकोजी लेती है, और शाम की चाय पे मैं जब कॉफी पीती हूँ, तो वो हमारा लेमन जी लेती है। बाकी सारी चीजें वो लेती है। तो बच्चों को भी देना है हमको, बच्चों को अगर बच्चों को हेल्दी रखना चाह रहे, हेल्दी देखना चाह रहे हो बच्चों को, तो जरूर देना कोकोजी और स्पिरिना, तो देना ही देना। हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं बच्चों को जो बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए। कोको कोला है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये ड्रिंक्स वगैरह नहीं अच्छी है। बाहर की जो ड्रिंक्स हम लोग फिजी ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, बच्चे हमारे यंग बच्चे भी जो ले रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर देम। उसमें शुगर इतनी होती है कि एक अगर कोको कोला का डब्बा पीते हो, तो उस पर आप 10 ग्लास अगर पानी नहीं पियो, 33 ग्लास पानी नहीं पियोगे, तो उसका जो शुगर है वो आपका निकलेगा नहीं। तो सोचो कितना हार्मफुल है वो चीजें, हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमारी कुछ बहनें ऐसी भी है कि खाने के बाद अगर 7 अप नहीं पियेंगी तो खाना हजम नहीं होता, 7 अप चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी भी बहनें भाई लोग हमारे ऐसे भी है। तो उन लोगों को ये सारी चीजें रोक के, हमारे पास बहुत अच्छे जूसेस है, प्रोडक्ट्स है, वो देना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर मैं कुछ मेरा रह गया होगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे जिनको मैं देती हूँ, और कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि इसको स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेरा स्किन का फार्मूला है, सोराइसिस वगैरह है, एक्जिमा है, व्हाइट पैचेस जो आते हैं लिकोडेमा, तो उसके लिए भी हमारा स्पिरिना हमारे गैनो ऑयल की बोतल में डाल के पूरा 12 स्पिरिना को पाउडर करके डालना है, उसको लगाना है उस जगह पर जहां पर आपको प्रॉब्लम है, और उसका भी काफी आपको पता चलेगा कि स्किन पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो स्पिरिना सोचो कितनी चीजों में हमको काम आती है, कितनी चीजों के लिए है। तो ये चीजें, और इसीलिए सब जहां जगह पर इसकी फार्मिंग हो रही है, इसकी फैक्ट्रीज खुल रही है, इसलिए कि ये चीजें अभी लोगों को कम पड़ रही है। लोग बढ़ गए हैं, 22 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। 22 मैं अभी बोल रही, लेकिन मुझे पता नहीं 5000 और भी बढ़ गए होंगे, वो हमको नहीं पता है। डे बाय डे हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स कम होते जा रहा है। इसलिए हर जगह इसकी फैक्ट्रीज खोली जा रही है, और इसका फार्मिंग किया जा रहा है। और स्पिरिना को तो हर जगह अभी बांग्लादेश में भी खुल गई है, तो हर जगह पर हमारी फैक्ट्रीज भी खुली है, और लैटिन अमेरिका वगैरह में भी, वहां पर भी बहुत बड़ी जगह ली गई है। और इंडिया के बारे में अगर मैं कहूँ, तो हैदराबाद में, तेलंगाना में बहुत बड़ी, मतलब मलेशिया से भी बड़ी फैक्ट्री खुली हुई है वहां पर तो काफी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वहां से। अभी तो डाई भी निकली हुई है, तो काफी चीजें वहां से आ रही है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम बहुत आगे, जिंदगी और मौत तो सबकी लिखी हुई है, कब होगी पता नहीं, हम बताते जाएंगे, कारवां बढ़ाते जाएंगे, बनते जाएगा। लेकिन हमारे बाद में अगर हम नए रहे, तो कल हमको लोग याद तो करेंगे कि हाँ रोशनारा थी, जिसने हमको कुछ बताया, कुछ हमको सिखाया। मेरा यही एक ये है कि मैं लोगों तक पहुंचूं। इसी कारण से मुझे कुछ नाम नहीं चाहिए, कुछ मुझे इनाम नहीं चाहिए। इनाम देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, अगर हमारी नीयत साफ है तो देता ही रहेगा। हमको किसी से चाहिए नहीं, बस हमको यही चाहिए कि लोगों के दिल में हम बैठे, और लोग दुआएं, दिल से दुआएं दें। और दिल से दुआ, सच में डीएक्सन वालों के लिए दिल से दुआ निकलती है। थैंक यू वेरी मच। कमी थैंक यू वेरी ज्यादा मच। मैंने ज्यादा बोल दिया होगा डॉक्टर अस्मत, तो जरा मुझे माफ कर नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नो नो, दैट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन रोशन, नो वर्ड्स फॉर इट। देखो, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, जी और जी सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, नजर आती है ना। जी तो जी लोग इस बात को नहीं महसूस करते, कि वो समझते हैं कि हमें बहुत बड़ा स्पीकर होना चाहिए, बहुत हम्म, नॉलेज होनी चाहिए, या हमें स्टेज प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग यही सिखा रहे हैं, जी प्रोस्पेक्टिंग में आपको बोलना है, प्रेजेंटेशन सीखनी है। लेकिन आप यकीन करो कि जो लोग सिर्फ ये सोच लें ना कि जो उन्हें पता है वो दूसरों को फायदा दे सकता है,
तो फिर वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो अपना काम करके चले जाएंगे, क्योंकि फिर बॉल आपके कोर्ट में है, फायदा उठाना आपका काम है, उनका काम खत्म हो गया। वो अमर बिल मारूफ वाली कहानी है ना, तो वो तो आप करके जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उसके लिए नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए आपका अपना इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जैसे तुमने कहा कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना इंटरनली, तो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते ना। कितना भी आप मेकअप कर लो, कितना भी आप अपने आप को, जिसको हमारे कंस्ट्रक्शन की जबान में लोग टू पॉलिश कहते हैं, कि बिल्डिंग को कितना भी खूबसूरत बना लो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद अच्छी नहीं है तो वो थोड़े दिनों में ढह जाएगी। तो ये सब चीजें इंटरनल हेल्थ के लिए हैं। और स्किन केयर के लिए मैं तो जाहिर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मालूम है कि स्किन कैसे बनती है और स्किन की जरूरत किस चीज की है। हवा, पानी, ग़िज़ा, स्किन केयर, हाइजीन, ठीक है ना। और सबसे बढ़कर स्ट्रेस फ्री। आपकी टेंशन आपके चेहरे पे आती है ना, और आपको पता है हमारे सारे प्रोडक्ट टेंशन फ्री करते हैं। तो ये एक और बहुत डॉक्टर्स में हमको अगर टेंशन आया तो भी हम जाहिर नहीं करते, बिल्कुल। और है वो ना? कहीं ना मैं कहीं डॉक्टर्स कहीं में ना तो कहीं एकदम एकदम जम के हम लोग कहीं पर भी हंस खेल के एकदम जाते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप लोग, हमें ये परवाह नहीं है ना कि सामने वाला क्या कहेगा, हमें जो करना है वो करके जाना है। टाइम नहीं है, किसी को नहीं पता कितना वक्त है। तो मैं तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि माशाल्लाह। डॉक्टर्स में एक चीज घुमा जी जी पिक्चर शेयर करो डॉक्टर्स में की, जी जी। डॉक्टर्स में को जाने नहीं अरे देना है। रहम करो, ओके बिफोर रहम ओके आफ्टर करो बिफोर रोशन। आफ्टर बिफोर ओके आफ्टर। रोशन इतनी खतरनाक पिक्चर है नहीं वो। नहीं 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 सबसे नहीं पहले नहीं। स्पिरुलिना के साथ अरे मास्क। भाई, हाँ बात स्पिरुलिना सुनो, का वो मास्क, हाँ। पुलिस वाले को भिजवा दे, बच्चों को डराने के काम आएगी। देखो, ओए, बच्चों को डराने के काम। एंड नहीं नाउ लेकिन दिस उसके इज बाद का आफ्टर का। इफेक्ट। हाँ बिफोर का नहीं दिखाया तुमने। बिफोर का, अच्छा ये बिफोर का है। हाँ इतनी थक, मैं बहुत थक के आई हुई थी क्लिनिक से ना। दिस इज बिफोर है आफ्टर है, बिफोर है ये। बिफोर ये है बिफोर शायद। है, ये बिफोर हाँ है। हाँ अभी मास्क और दिखाओ। और अभी मास्क डरा दिखाओ। दो, अभी डरा दो। ओके सर और आधे फिर लोग तो हाँ बेहोश हो चुके होंगे। अभी आफ्टर दिखाओ। ओके 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 ओके। अब ये तो आफ्टर, अभी खुश हो जाएंगे ना लोग। और आपके साथ है वो भी आफ्टर है ना? जी जी बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो आफ्टर, और एक उनका अपना अकेली का है। अकेले का और तो ये अकेले। आफ्टर है। ये सूजन चांद सारी तुमने ये नोट चांद किया, सा सारी रोशन स्वेलिंग, चेहरा। हाँ दिस वन, स्वेलिंग खत्म हो गई सारी है। दिस वन, स्वेलिंग खत्म दिस हो वन, गई थी एक मास ये में। देखो ये वाला, हाँ ये दिस देखो। वन, वाव। ये चांद सा रोशन बाकी चेहरा, बाकी रोशन इधर अच्छा बैठी है, अच्छा। चेहरा उधर है। बात सुनो, चांद चांद पे भी खड्डे पड़े हुए हैं, पता है ना तुम्हें। नहीं तो उन खड्डों को ही बिठाने की कोशिश कर रहे थे ना। ना ना नहीं नहीं। नहीं लेकिन टाइटनिंग देता है, टाइटनिंग इफेक्ट है। नहीं नहीं, और स्वेलिंग कितनी कम हुई है, मैं तो हाँ इस पे बहुत, परेशान थी, स्वेलिंग गायब मतलब हो गई उस थी वक्त पूरी। जब लोगों ने देखा ना डॉक्टर स्मक को, तो चेहरा देख के सब लोग यही बोल रहे थे कि काफी अच्छा असर हुआ फर्स्ट, मतलब एक ही ट्रीटमेंट में। हम लोग हम्म, जब सैलून में जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं तो सैलून वाली को जब पूछते हैं कि कुछ लग ही नहीं रहा है चेहरे पे मेरे, कुछ इफेक्ट ही नहीं, तो वो ये बोलती है कि 2 दिन के बाद आएगा। लेकिन हम्म, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट से सेम टाइम उसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल। नहीं नहीं, सेम बिल्कुल टाइम। सही है, बिल्कुल हाँ सही है। थैंक यू वेरी मच, और जज़ाकल्लाह मैं, बच्चों को डराने का। अबीला जी ने हाथ रेज किया है। किसने? अबीला, बात करो। ओके जी अबीला। जी जी अबीला। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी। मैम हम बिल्कुल भी नहीं डरे और बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छी पिक्चर्स और बहुत अच्छा लग रहा था आपकी पिक्चर्स देख के। अच्छा और बेटा। इट्स वेरी नाइस टू सी। और मैम रोशन और मैम अस्मा, आपसे मेरा एक सवाल है। लाइक जी जी जैसे मैम अभी बता रही थी स्पेरुलिना के बारे में और लड़कियों के, यंग गर्ल्स के साइकिल के बारे में, उसका मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी एक हम्म, फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी है, तो वो उसकी 20-21 ईयर्स ओल्ड है। तो बट शी वाज व्हेन शी वाज यंग इन 9 to 10 ईयर्स, तो उनकी हाइट बहुत छोटी थी। तो उनके पेरेंट्स ने उनको इस डर की वजह से कि साइकिल स्टार्ट होने वाला है, शी कैन नॉट हैंडल, तो उन्होंने उनको कोई इंजेक्शन वगैरह हार्मोन्स के लगवाए, तो कि थोड़ा डिले हो जाए। तो उसकी वजह से अब वो, मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी, तो अब वो उनका साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो उसके बहुत ही बैड इफेक्ट आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में मुझे आप कुछ दोनों गाइड करें कि वो क्या कर सकती हैं, किस तरह से इस चीज़ से उनको फायदा हो सकता है हमारी प्रोडक्ट से। मेरे से ज्यादा अच्छा डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे। नहीं नहीं, तुम भी बता सकते हो। देखो अबीला, बात सारी ये है ना कि आप जब भी कोई नेचुरल फंक्शन को पोस्टपोन करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट तो होता है बॉडी के ऊपर। अब जो भी तरीका उन्होंने लिया हो, प्रोजेस्टेरॉन दिया हो या हार्मोन्स दिए हो कि उनकी साइकिल डिले हो जाए, वो टेम्पररी है। इट विल नॉट स्टे फॉर मोर देन अ मंथ। जो भी आप दवा देते हैं, आप जितने भी हार्मोन्स देते हैं ना, आप देखिए डॉक्टर्स आपको डेली बोलते हैं ना पिल लेने के लिए। अगर जी। वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखता तो वो डेली डोज होती नहीं।
जितनी उसकी हाफ लाइफ है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है, उसके हिसाब से उसकी डोजेज मुकर्रर की जाती है। और अगर वो एक डेपो इंजेक्शन नहीं है तो उसका इफेक्ट मोर देन दैट रिक्वायर्ड टाइम नहीं होगा। ये जो कुछ हुआ है ये उस अंडरलाइंग प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जल्दी पीरियड आ सकते थे, जो उन्होंने पोस्टपोन करके उस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर दिया। इट्स नॉट द ड्रग्स ओनली। Until I know the detailed story of that girl, मैं सही मशवरा नहीं दे पाऊंगी एज ए डॉक्टर, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती हैं। और इसमें चाहे वो ड्वार्फनेस एक अलग मसला है। ग्रोथ हार्मोन की कमी आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से होती है। अगर मेरे माँ बाप 5 फुट 2 इंच के हैं तो मैं 6 फुट की तो नहीं हो सकती ना, प्रोवाइडेड मेरी खाला जो है वो 6 फुट की ना हो, या मेरी नानी जो है वो 5 फुट 8 इंच की ना हो। तो until and until I have a gene of a height, I cannot increase the height until I improvise the growth hormone, या growth hormone के इंजेक्शन लगवाते हैं लोग। जब तक कि वो एपिफिसिस ऑफ द बोन क्लोज होने से पहले पहले वो जितना लेंथन हो सकता है, जिसकी वजह से लोग मतलब प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं, ओवर हाइट हो जाती है। तो कुछ लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ये सब करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हार्मोन्स लेते हैं, देखा होगा तुमने। मसल में अलग चीज है, वो हाइट बढ़ाने के लिए भी लेते हैं। तो ये सब गलत है। तो मुझे जब तक उसकी पैथोलॉजी नहीं पता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन 99% इस वक्त पूरी दुनिया में जो चीज प्रॉब्लम कर रही है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स हैं, या जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की शक्ल में भी सामने आता है और पीरियड्स की रेगुलरिटी की शक्ल में भी सामने आता है। अब जो भी उसका जेनेटिक कोड हो, जो भी उसका लाइफस्टाइल हो, जो भी उसका वेट हाइट बिल्ट हो, उसके हिसाब से उसकी हार्मोन पैथोलॉजीज को डायग्नोज किया जाएगा। So we have to see the patient, we have to talk to the patient, we have to examine the patient, and we have to investigate to confirm our diagnosis. सबसे पहला काम है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बगैर एग्जामिनेशन नहीं होता, और इन्वेस्टिगेशन आती है सबसे आखिर में। 80% ऑफ द डायग्नोसिस इज मेड ऑन द हिस्ट्री। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो तभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो किस लेवल पे खड़ी है, उसको क्या दवा चाहिए, उसको क्या ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो नेचुरल बैलेंसिंग करेंगे हार्मोन्स की, वो 3 है। एक तो है आपके पास ऋषि कैनोडर्मा, जो आपको रिजुविनेट करेगा सेल्स को, चाहे वो ओवरी के हो या यूट्रस के हो या पिट्यूटरी के हो, जहां से एफएसएच चला जा रहा है या ग्रोथ हार्मोन आ रहा है। दूसरा है आपके पास स्पाइरुलिना, क्योंकि स्पाइरुलिना में एक चीज है उसे कहते हैं इनोसिटॉल। इनोसिटॉल वो प्रोडक्ट है जो इस वक्त मार्केट में आप लेने जाओ तो 300 दरम की एक बॉटल आती है 1 महीने की, और जैसे छोड़ते हैं वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और आपको फिर पॉलिसिस्टिक ओवरी की तरफ जाते हो, और ये ऑलरेडी स्पाइरुलिना में मौजूद है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पाइरुलिना, हार्मोनल बैलेंस स्पाइरुलिना, प्रोटीन इनसफिशिएंसी स्पाइरुलिना, क्योंकि जो भी कुछ आपका हार्मोन है वो प्रोटीन है, आपकी बॉडी प्रोटीन है ना। न्यूट्रिशन में जितनी भी चिकनाई है वो फैट से कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो भी आपकी बोन्स हैं, सेल्स हैं, नाखून हैं, बाल हैं, दांत हैं, सब कुछ आपके इवन सिक्रीशंस, आपका सलाइवा, टीयर्स, नेजल डिस्चार्ज, ईयर का वैक्स या स्टमक का म्यूकोजा की लाइनिंग से जो भी निकल रहा है, एंजाइम्स निकल रहे हैं, वो सब प्रोटीन है। और बॉडी के हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं। तो जब प्रोटीन आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में, गुड क्वालिटी प्रोटीन जाएगा, तो फिर आपका हार्मोन डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। अब उसकी बेहतरी के लिए एक और हमारे पास जो सुपर डुपर चीज है बच्चियों के लिए और खासतौर पर खवातीन के लिए, वो है मोरेंजी। ठीक है। मोरेंजी जो है वो बैलेंस करता है हार्मोन्स को, स्पेशली थायराइड को, स्पेशली आपके एफएसएच को, मीनोपॉज को, प्रीमेच्योर मीनोपॉज को, और आपकी डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फंक्शन को। तो मोरेंजी दुनिया भर में ना खवातीन का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक खातून मुझे मिली थी जो कि उस वक्त थी वो टॉप मोस्ट मॉडल थी, उसके फ्रिज में सिर्फ नोनी फ्रूट जूसेस रखे हुए थे, विच इज मोरेंजी इन आवर कंपनी। पानी कम पीती थी, नोनी जूस ज्यादा पीती थी। उससे पूछा क्यों, तो कहने लगी मुझे हमेशा 16 साल का दिखना है। स्किन केयर से लेके और बोन केयर तक, हार्मोन केयर तक, एजिंग प्रोसेस तक आपको मोरेंजी भी हेल्प करता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ऋषि मिसेस आप याद रखें, मोरेंजी ऋषि स्पाइरुलिना, Mrs. MRS. This is the key. This is the key for every bad thing happening into your body. ठीक हो गया? और अगर किसी को और मैम एक भी बताओ, अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं
आपका नंबर शेयर कर सकती हूँ तो बिल्कुल दे दे कैन सकती हो, कॉन्टेक्ट। लेकिन अगर इसके साथ अगर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर भी है तो वो उनको कॉर्डिसेप्स ऐड करते हैं, क्योंकि माइक्रो ठीक है। सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बाकी चीजें भी अच्छी होंगी। तो सी मैसेज हो जाता है वो, सी फॉर कॉर्डिसेप्स, ओके। MRS मोर इंटरेस्ट पार्टनर। बाकी तो आप खुद समझदार हो, आप उनको गाइड करो कैसे लेना है उनके वेट और हाइट के हिसाब से, लेकिन डायग्नोसिस उनकी गायनेकोलॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक थैंक है, यू, थैंक ठीक है, यू ओके और बेटा। और एक अनदर चीज हैंड रेस डॉक्टर साहब, खदीजा एक चीज गली वाला। और एक चीज मेन हमारी चीज है, वो तो मैं बोलनी ही भूल गई। नाइट ब्लाइंडनेस का जो हमारा हाँ पाकिस्तान में case चल स्पायरुलिना रहा का था, वो मैं बता चुकी लास्ट ये बता टाइम, चुकी। लास्ट टाइम बताया था। और इत्तेफाक से जब 26 बच्चों का इलाज हुआ था उसके बाद मैं पाकिस्तान गई थी 2012 में, और मैंने भी कुछ बच्चों को दिया था घारो गांव में जाके। 26 बच्चों को हमने भी दिया था, मैंने अपनी तरफ से कुछ लेके गई थी और दी थी, तो उनका भी हुआ था। तो मेरा हिस्ट्री में नाम नहीं आया है अभी तक। नहीं, लेकिन इतिहास लिख दिया है ना आपने, जब हाँ इतिहास, हाँ 2000 हो हाँ जाएंगे तो आ जाएगा उसमें हाँ, नाम जी जी। इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी, और मेरे एक बच्चा था, है अभी 15 साल का, उसको डॉक्टर ने कहा था लाइलाज है, ये देख ही नहीं सकेगा बच्चा, मतलब एक आंख से बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा था, और मतलब झिल्ली आ गई थी उसको, और ये तो डॉक्टर ने कहा नहीं देख सकता है, तो उसकी माँ लेके आई मेरे पास शारजा ऑफिस में, तो हमने उसको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर वो बच्चा देखना शुरू कर दिया, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उस माँ ने फिर अपनी कोई फ्रेंड को बताया जिसको इसका घुटनों का दर्द वगैरह का प्रॉब्लम था, तो उस लेडी ने कहा कि मैं लूंगी, लेकिन पहले मैं देखूंगी मुझे फायदा होगा तो फिर मैं अपने लोगों को बताऊंगी। उस लेडी का भाई कजन ब्रदर इंडिया में था, उसको भी नाइट ब्लाइंडनेस था, और 1 महीने के अंदर उसका नाइट ब्लाइंडनेस अच्छा हुआ डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरे पास भी यहाँ एक शारजा का टैक्सी ड्राइवर है, जी और जी मैं डेक्सन से वापस आ रही थी तो जी जी। उसने मुझे यहाँ छोड़ा शारजा। मुझसे कहने लगा मुझे शाम हो रही है, जल्दी घर जाना है क्योंकि मैं नाइट ब्लाइंड हूँ। ओके। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम, मैं शारजा में फर्स्ट टाइम मिला कोई, तो मैंने फिर उसको कहा कि तुम अभी शारजा ऑफिस ले चलो सीधा। ओके। मैं सीधा शारजा ऑफिस गई, उसको स्पाइना दिलवाई, और उसके बाद अब माशाल्लाह वो उसको नजर आने लगा इतना कि वो टटोल के चल लेता है। अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ। जी जी। तो आप यकीन करेंगे, दिस इज समथिंग विच देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। ठीक है ना। तो अब ये सब चीजें ऐसी हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर हम भरोसा रखें, तो अगर हम लोग भरोसा रखें तो फिर हमें कुछ थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि वक्त पर लें, और जरूर लें, कंटिन्यूटी के साथ लें। और बच्चों को, खासकर हाँ, बच्चों को दे देते हैं, स्पैरिंगली छोटे नहीं छोटे लेना बच्चों है को कि चश्मा आ गए। 1 दिन लिया 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं हम्म, लेना नहीं। है। रेगुलर लेना है। ठीक है ना। तो और कोई सवाल है? कुछ किसी जी का हाथ खदीजा उठा था, का, सॉरी मैं बीच में आ गई। खदीजा गली वाला। खदीजा, नहीं नहीं, कोई खदीजा, बात नहीं, जी नहीं जी। नहीं। जी खदीजा। खदीजा। वालेकुम डॉक्टर अस्मा। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम चलिए। वालेकुम डॉक्टर अस्मा। वालेकुम सलाम। मुझे मरियम आंटी ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, और मरियम आंटी ने बहुत कुछ मुझे ले किया है और करती आ रही है। जिसके डॉक्टर मरियम जोजर, हाँ। रोशन ने किया कि जी जी। दुआएं दिए, तो हम्म। मैं डॉक्टर मरियम आंटी को सिर्फ हाँ, दुआएं मरियम, देती मरियम हूँ। बताया था आप अभी आने तक वाली। जी जी जी, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब को पूछिए। अभी अभी तक प्रोडक्ट आया नहीं श्रीलंका में। बस राह जोती हूँ कि प्रोडक्ट आ जाए और कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ, और मेरे लिए पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल करूँ, बिकॉज मैं थोड़ी मोटी हूँ, तो मुझे वेट लॉस करना है और कॉफी पीकर वेट लॉस करना है। सो मैं राह जोती हूँ कि कब प्रोडक्ट श्रीलंका में आए और शुरू करूँ। और मैं हैंडीक्राफ्ट हूँ तो थोड़ा पर्सनल इश्यूज भी है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मेडिकल इश्यूज है, कैथेटर में हो और यूरिन आउट जा रहा है, 2 कैथेटर में हूँ, like in both the catheters, but it's going out, and doctors are telling there is no pillow, only have to wear pampers 24/7. I with the pampers, if products come to the Sri Lanka, I have to advise me which kind of tablet shall I take this to make myself to control this problem, बॉडी। because I'm with the two, one is normal and one is supra pipi. अच्छा देखो, एक बात सुनो, अगर सुप्रा प्यूबिक आपको कैथेटर लगा हुआ है क्या? सुप्रा supra प्यूबिक pipi डाला है हुआ है? क्या? supra pipi नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। supra pipi डाला हुआ है। I'm with the supra pipi and normal both. उसके बावजूद भी आपको इनकॉन्टिनेंस होता है? Yes, yes. अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो फिर तो खतीजा, यू यू हैव टू सिट डाउन टू लर्न मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, और उसके लिए फिर आपको इंटरनली भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं श्रीलंका में अभी? अभी कुछ नहीं आया। डॉक्टर अभी सलीम से ओपनिंग हुई मुझे है ना, तो मुलाकात है। आएगा, सारा एक महीने के अंदर आएगा, ओपनिंग अभी हुआ है ना वहाँ। सारा 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 bosses के every bosses have meet me because of Mariam aunty. I went to the opening in Colombo office integration. I went and all the bosses knows me. They give me really respect of Mrs. Like Mariam aunty knows me and she sent me there.
So they give me really appreciate. They make me and they give me really respect of Miriam Alhamdulillah. auntie. And I met Alhamdulillah. everyone. And Dr. Alhamdulillah. Sir Fatima Ghani also have met me in the Zoom meeting. He's also keeping touching with me. Dr. Salim sir also is keeping touch with me that when the product is coming to Sri Lanka and you can do continuously with the products. इंशाल्लाह, बट यू कैन ऑलवेज आस्क दुबई ऑफिस टू सेंड इट टू यू। आपको मलेशिया से भी मिल जाएगी। मलेशिया से आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, अगर कोई आ रहा जा रहा है कि आप या बट वो ला सकते कोई आना चाहिए ना, कोई आना चाहिए वैसे कि मरियम भी really- ऑनलाइन है, मरियम भी सेंड कर सकती है यहाँ से, दुबई से। मरियम है इसमें, मरियम Yeah, आप सेंड कर she only सकते हो sent me उनको, the, मरियम। Mariam, only may sent me the unmute link. yourself. Yes, yes, I'm there, very much there. हाँ, तुम आराम से मरियम, सेंड कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। And I am Shruti. I am on the wheelchair, but Mariam aunty has made me stand on my foot at the moment. Without Alhamdulillah. selling any product, without selling using any product, she has made me stand Alhamdulillah. on my foot. Alhamdulillah. See, you need motivation, you need psychological balancing, पॉजिटिव plus पॉजिटिव। positive attitude, plus physiotherapy, plus your products. तो अब ये सब चीजों के लिए we should have a long discussion when we are free. Number one, number two, we will try to manage कि किस तरह आपको ये products पहुंचेंगे। फिर individual product की आपको चूंकि अभी बिल्कुल कोई नो नहीं है, तो individual product की डिटेल बता के आपको बिस्मिल्लाह करवाएं इंशाल्लाह। मरियम, we can have a talk with her Yes, Doctor, in anytime. fact, I was thinking that during Muharram, somebody will be going to Colombo, but it did not happen. So, Okay. we could not do anything. नो प्रॉब्लम। मुझे हैरानी हो रही है, हालांकि मैं श्रीलंका गई हूँ और गौरी उस जमाने में कंट्री मैनेजर हुआ करती थी, और उसके बाद शायद श्रीलंका बंद हो गया था। उसके बाद बंद हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया था तो बंद हो गया फिर था, बंद फिर हो गया फिर था। से हुआ मेरे तो वो एक महीने के मैनेजर बाद आया political- बहुत था। सारे मेंबर्स हैं वहाँ पर। हाँ, वो But पोलिटिकल वो टर्मोइल बंद हो आया गई था ना। उस कुछ। हाँ, आई वेंट टू द फैक्ट्री, हाउ दे कैप्सूल्स वर, दे वर हैविंग प्राइवेट कंपनीज जो कि वहां से पाउडर लेके कैप्सूल वहीं बनाती थी श्रीलंका में। तो मैंने खुद जाके वो फैक्ट्री देखी थी और इट वाज रियली नाइस। मगर अब मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आ जाएगा, फिक्र ना करें। लेकिन वी विल ट्राई टू सेंड यू फ्रॉम दुबई। एक महीना शायद और लास्ट मंथ सैलरी में ओपनिंग हुआ है एक डॉक्टर महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। लास्ट मंथ ओपनिंग हुआ है, तो अभी उसको 1-1.5 महीना Yeah, जाएगा I went for the, प्रोडक्ट्स वहाँ आने। I went to opening. हम्म। Mariam हाँ, नहीं aunty तो has बस sent me आप to opening. परेशान I ना went होकर to पूजा। opening. इन द मीन टाइम यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग कि क्या कैसे और क्या Yes, चीज क्या कर सकती है। एंड मरियम yes. कैन हेल्प यू देयर बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ लीडर, शी नोज मोस्ट ऑफ इट Yeah, she is एंड always helping me. शी नोज ऑल अबाउट इट, तो वो आपको गाइड कर देंगी। और सेकेंडली, जहाँ तक आपके मेडिकल इश्यूज का है, उसके लिए फिर दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड सेशन। वी शुड हैव अ प्राइवेट सेशन जिसमें हम आपसे बात करके और आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ सकें इंशाल्लाह। ठीक है मरियम, विल सेट अप सम स्पेशल टाइम Okay. फॉर हर सो दैट वी कैन अरेंज सम मैनेजमेंट। ओके मुनीरा सैफी का कुछ क्वेश्चन है शायद, जी मुनीरा। और इफ्फत भी है, इफ्फत का भी, फरजान आपा, इफ्फत का भी है, फरजान आपा का इफ्फत भी का है, हाँ बोलिए। फरजान आपा का भी है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। मुनीरा। हाँ, जी डॉक्टर साहब, मेरे को पूछना था कि मेरे एक आंटी है, उनको पैरालाइज है, तो हाँ, कुछ ओके। उसके लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? उम्र उनकी बड़ी है। देखिए, पहली बात तो ये कि उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा ना पैरालिसिस का। पैरालिसिस क्यों है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात पैरालिसिस की करोड़ों वजूहात हैं, जिसके अंदर कौन सी वजह की उनके अंदर है ये मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन ऑब्वियसली वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऑलरेडी रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, जिनमें अगर तो अब मुझे नहीं मालूम उनका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको वो करनी होंगी कि जो आप ख्याल से उसको उनकी रूट कॉज के ऊपर जाके काम करेंगे। लेकिन पैरालिसिस के अंदर चार, मेरे ख्याल से सारे प्रोडक्ट्स, मेरा तो अपनी पर्सनल टेस्टिमोनियल है, और वो मेरे हस्बैंड पैरालाइज हुए 3 साल पहले, माशाल्लाह इज वॉकिंग। लेकिन मैंने उनको मेगा डोज के अंदर ऋषि माइकोविटा और आपका स्पाइरुलिना कॉर्डिसेप्स लाइन्स में मसाज ऑयल और रोजेल कभी कभी, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत चाहिए होता है, तो मैंने तो उनको हैवी थेरेपीज कराई और माशाल्लाह ही इज आउट ऑफ इट। उन सब चीज़ उनकी कंट्रोल है, सिर्फ उनका एक आर्म जो है वो ज़रा ग्रिप नहीं दे रहा है, उसके अलावा माशाल्लाह इज नॉर्मल। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे उनकी रीज़न पता करनी पड़ेगी कि उनको थायराइड उनका क्या है, उनकी शुगर क्या है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है। जब तक मुझे नहीं पता, उसमें फिर आप ये सारी प्रोडक्ट्स ऋषि, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स और आपका लाइन मेन बहुत ज्यादा मिकदार में देना होगा, क्योंकि उसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है जो नर्व को आपकी रिपेयर करता है। तो कम अज कम 6 to 10 टैबलेट्स ऑफ लाइनमेन एवरी डे, एंड आई एम स्टिल गिविंग इट टू माय हस्बैंड। अब आप सोचिए कि वो 4-6 से कम तो देना ही नहीं होता उनको। स्पाइरुलिना 4, 6, 10, 12, 20, एक जमाने में मैंने उनको 40 भी दिए हैं।
तो आप ये सोचें कि जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज है ना, उसके हिसाब से रिपेयर बढ़ती है। अगर अक्यूट है तो वो जल्दी काम आ जाता है, जितना पुराना हो जाता है ना मर्ज, उतना रिपेयर कभी कभी नामुमकिन हो जाती है ना। तो इसलिए हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हैं। कंप्लीट रिवर्सल शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो, वो अल्लाह को पता है कौन सी चीज रिवर्स हो सकती है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। खासतौर पे फिजियोथेरेपी जब हो तो आप गैनो मसाज ऑयल लगवा के फिजियोथेरेपी करें, ताकि उनको पेन फ्री हो और उनको यानी मसल्स की जो टोनिंग है वो उससे बेहतर हो जाती। तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन चाहिए उनको। जी यानी उनको 6 महीने हुए 6 6 महीने हो गए ना, तो बस फास्ट एक्ट करना पड़ेगा ताकि ये रिवर्स हो सके, मूवमेंट उनकी वापस आ सके। लेकिन बिकॉज ऑफ द एज ऑब्वियसली वो इतना एक्टिवली आपको रिस्पॉन्स नहीं करती होंगी खाना खाने में, या उठ के बात आपकी सुनने में, या डॉक्टर की बात सुनने में। तो इसके अंदर साइको सोशल दोनों चीजें और नर्सिंग केयर, 3 चीजें विद मेडिसिन विद सप्लीमेंट्स। अकेला आप सप्लीमेंट्स पे भी नहीं कर सकते और अकेला आप मेडिसिन पे भी नहीं कर सकते। व्हील पावर तो जिस तरह आप ताली बजाते हैं तो 2 हाथ चाहिए ना आपको, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो सही, मेडिकल सही। ट्रीटमेंट एक हाथ है, तो दूसरा हाथ आपका बॉडी है, जिसको हमारे प्रोडक्ट्स वहां काम करते हैं। तो दिस हैज टू बी टुगेदर इन डीप इंफॉर्मेशन के साथ। यानी ये आपका जुमला थोड़ा सा नामुनासिब है कि मैं इस बीमारी में क्या दूं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट किसी बीमारी के लिए नहीं है, वो पूरी बॉडी को रिपेयर कर देंगे। सही, सही। लेकिन जो आसाब जो प्रॉब्लमेटिक जगह है, जैसे हार्ट है, तो मैं कहूँगी भाई कॉर्डिसेप ज्यादा दे दो, क्योंकि हमें पता है कि वो माइक्रो सर्कुलेशन पे काम करता है। अब स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो गई, तो वहां पे भी सर्कुलेशन का इशू है, और हमारा ऋषि जो है वो ब्लड थिनर भी है। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई जो बंदा ऑलरेडी ब्लड थिनर पे है उसको बताया जाए, कि उसके डॉक्टर को बताया जाए कि इज ऑलरेडी ऑन ब्लड थिनर। तो उनकी या तो वो काम किया करना पड़ेगा, या फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। सही, सही। ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एडवाइस। और एक और बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर्स इसको चलने नहीं देते उस वक्त। ऑक्सीजन। डॉक्टर जो है वो उठा के फेंक देते हैं, ये क्या घास फूस खिला रही हैं और ये और वो। बहुत टफ टाइम देखा है मैंने, 3 महीने बहुत टफ टाइम देखा है। लेकिन मैंने भी खाने बना के, सीरियल्स में डाल के, दही में डाल के, इस तरह से मैंने दिया है। तो एनजी लगी हुई थी, तो एनजी में वो पेस्ट बनाया, सब चीजों को मॉर्टर में डाल के पेस्ट बनाया, और उससे फिर सिरिंज से भर के दे दिया। तो इस तरह चलाया मैंने। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी उनको देख के अगर वो नहीं बोले, नहीं पता चले, कोई कह नहीं सकता कि हैड अ स्ट्रोक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव इमीडिएटली टेकन ओवर द मिनट ही हैड द स्ट्रोक। उसके फौरन बाद से मैंने उनको, दूसरे दिन मैंने देखा, मैं यहाँ मदीने में थी, तो जब मैं पहुंची हूँ तो ऑलरेडी ही हैड 3 स्ट्रोक्स, वन आफ्टर द अदर। ओहो। ड्यूरिंग स्लीप एक हुआ, जाते जाते हॉस्पिटल में हुआ, वहां जाके एक हुआ। तो आप अंदाजा लगते हो स्वलन तक खत्म हो गई थी उनकी। तो माशाल्लाह आप सब ठीक है, अल्लाह का जान है, 2 साल से ज्यादा हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जाहिर है पैथोलॉजी पता होना चाहिए कि ये स्ट्रोक हुआ है। देखो स्ट्रोक कई वजह से होता है ना, या तो अंदर खून निकल आया ब्रेन में, या कोई जगह को ऑक्सीजन नहीं पहुंची। ये दोनों अलग अलग वजह हैं, और इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। टाइप ऑफ स्ट्रोक्स फर्क है। एक है ट्रांजिएंट इस्कीमिक डिसऑर्डर, और एक है ब्लड क्लॉट, या वहां ब्लीड कर गए, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्लीड कर गए, वो नाक से खून आ गया, कान से खून आ गया, बच गए आप। अगर नाक और कान से खून नहीं निकला और ब्रेन में निकल पड़ा तो हो गया स्ट्रोक। तो ये वजूहत हैं सब, इसके ऊपर तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप उनको ये 4-5 चीजें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, और पेस्ट बना के उसको पैलेटेबल बनाएं। उसमें अगर डायबिटिक नहीं है तो रोजैल लेके, मोरंजी रोजैल में मिक्सर बना के चमचे से खिला दें, 2 चमचों में सब कुछ। अच्छा। दवा की तरह खा जाएंगी फिर वो। अगर आप उन्हें घोल के घंटों में पिलाएंगे तो वो शायद उसके टेस्ट की वजह से ना लें। ठीक है जी हाँ जी, किसके थ्रू आए हैं आप? जी, शुक्रिया सर। मुनीरा किसके थ्रू आई है? मरियम। मरियम। या ओके, लगा ही। हाँ ठीक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब। Next is Nakia. इफ्फत। हाँ Next is Nakia. Nakia wants to ask something. जी नकिया। जी, आई कांट हियर यू। वो खोला नहीं है उसने शायद। इफ्फत ने भी हैंड रेज कर रखा है। इफ्फत है और अनम्यूट करो फिर, ऑलरेडी वी आर। इफ्फत अनम्यूट करो। इफ्फत जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इंतजार कर जी जी बोलें। मैं इंतजार कर रही थी कि शायद किसी और का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक टेस्टिमोनियल जो है यहाँ शेयर करना चाहूंगी। रोशन आपी, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था उस वक्त जाहिर है डॉक्टर अस्मा और रोशन आपी वगैरह को तो मैं डे फर्स्ट से इंट्रोड्यूस थी और जानती थी, और मुझे ये भी पता था
कि रोशन आपी जो है वो बहुत ज्यादा उनका वर्क है इनफर्टिलिटी पर सप्लीमेंट से। तो मुझे मेरी एक दोस्त की मतलब म्यूचुअल फ्रेंड थी और उस वक्त रोशन आपी से मेरी बात भी नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली जो है रोशन आपी से मैं बातें किया करती थी थ्रू अ मेंबर। और आपने रोशन आपी मुझे गाइड किया था। मेरी फ्रेंड जो थी वो शादीशुदा थी, उस वक्त 2 साल हुए थे उसकी शादी को और 2 दफा उसका मिसकैरेज हो चुका था। डिप्रेशन में थी, इतना सीवियर डिप्रेशन कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रही होती थी। 1-2 दफा उसने कोशिशें भी की थी। साथ में उसको ज़ाहिर 2 दफा मिसकैरेज के बाद उसके जो हस्बैंड थे वो सही से ट्रीट नहीं करवा रहा था, ट्रीटमेंट उसकी तो उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, एग्स उसके वीक थे, नहीं बनते थे। और आपने जिस तरीके से मुझे जो सप्लीमेंट्स जो है ना सजेस्ट किए थे वो मैंने उसको इस्तेमाल कराए थे और ये बोलकर कि नहीं पहले सारे जितने भी हार्मोन्स यूज कर रही हो डॉक्टर के वो फिलहाल बंद कर दो। और उसके बाद फिर सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू किया। माशाल्लाह से 2 हफ्ते में उसका डिप्रेशन खत्म हो गया था और 3 मंथ के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी माशाल्लाह से। हालांकि उसको सिस्ट भी हो गया था माशाल्लाह, लेकिन खैर ये कि उसके तो प्रॉब्लम ही और थे, उसकी शादी बचनी नहीं थी तो वो डिवोर्स हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आ गई थी। तो जी नकिया जी देखो नकिया सब बढ़िया। सलाम नकिया स्पीक अप। नकिया थी, हाँ नकिया अभी थी, कहाँ गई है? वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ने क्या। हाँ मैं मरियम आंटी के इससे आई हूँ कॉन्टेक्ट से। जी जी हेलो, मैं इंडिया जी से बोल रही हूँ, मुंबई से। ओके। वेलकम वेलकम बेटा। मेरे जी मेरा भी सेम एक टेस्टिमोनियल था कि मेरा भी एएमएच लो था। बट जब से बताए मुझे, मेरी आपसे भी बात हुई थी, रोशन आरा आपसे भी हुई थी एंड डॉक्टर असमा से भी हुई थी, जब मेरी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, एएमएच लो था। जी जी तो विद इन 2 मंथ्स में मुझे रिजल्ट आ गया है। आज मेरे पास माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुम्मा आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जी आज मैं मेरे एक कजिन सिस्टर है उनके लिए वो पूछना चाहती हूँ। वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको भी। जी जी 6 मंथ हो गए उनकी शादी को एंड उनको अभी तक है नहीं, उनको सिस्ट थी बट वो सॉल्व हो गई है। बट लेकिन वो अभी ये यूज नहीं करते ये प्रोडक्ट्स। तो हम्म। आप उनके लिए कुछ बताइए कि वो यूज करे, मतलब क्या यूज करना चाहिए उन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए। अब अस्सलाम वालेकुम, अव्वल तो वेलकम फ्रॉम इंडिया। और बहुत खुशी हो रही है कि आपने वहाँ से ज्वाइन किया और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। लाख लाख एहसान है उसका। और देखिए शिफा अल्लाह ने दी है ना, तो ढूंढना हमारा काम है और बाकी फिर उसी के हाथ में है कि वो शिफा हमें कब देता है। तो अब ये आप बता रही हैं कि 6 मंथ शादी के हुए हैं, तो हमारी सिक्स डेफिनेशन भी। मंथ नहीं, सॉरी सॉरी 6 ईयर। हाँ मैं 6 ईयर मेरा हुए। वही मेरी बात हो रही थी कि 6 मंथ्स में हम इनफर्टिलिटी लेबल नहीं करते हैं। हम 1.5 साल की शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद, नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद अगर कंसेप्शन ना हो तो उसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी नहीं कहते। इनफर्टिलिटी हम उस वक्त कहते हैं जब कोई वजह नजर आ जाए और वो ट्रीट ना हो रही हो। तो अगर 6 इयर्स हो गए हैं तो आइडियली तो एज ए डॉक्टर, एज ए गायनाकोलॉजिस्ट, आई वुड सजेस्ट के लुक फॉर द रीजन। पहली बात है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है रीजनिंग में और उन्हें जंप करना चाहिए प्रेगनेंसी की अटेम्प्ट के लिए। अब प्रेगनेंसी की अटेम्प्ट मेडिकली तो 2 तरीके से होती है, जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन। उसमें एग डेवलपमेंट से लेके आईयूआई या आईवीएफ तक है। और उसके बैकग्राउंड पे जो हमें सप्लीमेंटल सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपने कहा सिस्ट है। सिस्ट एक बड़ी वेग सी टर्म है, पानी की थैली को सिस्ट कहते हैं। और हमारे यहाँ तो हमें मालूम है अच्छी तरह कि खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, यानी बहुत सारी छोटी छोटी पानी की थैलियां या एग बैग्स होते हैं जो कि फूटते नहीं है, इसलिए वो जमा हो जाते हैं, इसीलिए उसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और अगर वो ट्रीट ना हो तो शायद प्रेगनेंसी होती नहीं, और अगर हो जाए तो अबॉर्ट कर जाती है। इन दोनों सूरतों में मैं फिर कहूंगी कि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपसे बात की इस तरह मैं चाहूंगी उस बच्ची से भी बात करूं और उनको गाइड करूं कि उनको अव्वल तो जब तक वो मुझसे बात नहीं करें या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा नहीं हो रहा या हो चुका होगा, उस वक्त तक आप ये तीनों चारों चीजें तो इस्तेमाल कराएं। अगर आपके यहाँ पोटेंसी मिलता है इंडिया में तो आप पोटेंसी शुरू क्या है? कराएं। दोनों हस्बैंड वाइफ को पोटेंसी दें, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम। स्पाइरुलिना 4 to 6 टैबलेट्स डेली दें दोनों को। और मोरनजी के कम से कम 2 टेबल स्पून 2 दफा दोनों को। ये तीनों ये चीजें शुरू कर दें।
प्रायर इसके कि मैं रीजन ढूंढूं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। जब तक हम रीजनिंग पे काम करेंगे, आप बेस लाइन पे काम करो कि अगर कोई डिफिशियंसी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्बैलेंस है, कोई टॉक्सिन है, तो वो इन चीजों से कवर हो जाएगा दोनों के लिए। लेकिन फॉर दैट मैटर आई नीड अ डिटेल्ड डिस्कशन विच आई डू ओनली ऑन संडे। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं ऑनलाइन पेशेंट्स देखती हूँ इनफर्टिलिटी के। उनको आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए तो मैं उनको गाइड कर दूंगी, लेकिन उनके हस्बैंड का साथ होना जरूरी है और तमाम रिपोर्ट्स के साथ, तमाम रिपोर्ट्स के साथ। ठीक हो गया? जी जी। इज इन इंडिया, इंडिया में है या यहाँ है वो? ये इंडिया से बोल रहे हैं ना? इंडिया में, इंडिया में, वो भी इंडिया में। अच्छा, वो भी ओके। आई एम फ्रॉम मुंबई, शी इज फ्रॉम नासिक। हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो आप उनको ऑनलाइन ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो उससे फिर आप दोनों को बिटवीन 10 to 1 o'clock यूएई टाइम, तो उसमें हम कनेक्ट करके पूरी हिस्ट्री के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है हो गया? ओके ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सर भाई कुछ कहना चाहते हैं मैम? जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्मा मुनीर। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? जी ठीक मैडम। मैडम एक अभी थोड़ी देर पहले बहरीन में हैं जानने वाले, उन्होंने वो पूछा है, उनकी वाइफ है पाकिस्तान में, वो खुद उधर जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिली इधर है पाकिस्तान में ना, तो वो कहते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ की, यानी कि उनके वाइफ के भाई की डेथ हुई है, 30-35 साल जवान था, तो वो अभी मतलब उनकी बीवी जो है वो डिप्रेशन में है उस वजह से ना, सदमा की वजह से। उनके बच्चे भी हैं कॉलेज गोइंग, 2-3 बच्चे हैं, बेटियां बेटा है। तो उसमें ये है कि मैंने अपने तौर पे तो उनको गाइड किया, लेकिन ये है कि वो कह रहे थे कि अगर आप डॉक्टर से पूछ लें कि इस सिचुएशन में कौन से फूड सप्लीमेंट बेहतर होंगे। तो हेलो, आवाज आ रही? जी जी मैं जी जी। तो नहीं, बात सारी ये है कि अगर तो मैं किसी तरह से उनसे डिटेल मालूम कर सकूं, और फिर वही मेरी जो अभी आपने पहले से सुनी होगी, जो जिन खातून के बारे में बात कर रही थी, ये चारों प्रोडक्ट्स तो आप आंख बंद करके दे ही सकते हैं ना। तीन मेन प्रोडक्ट हैं, चौथा हमारे पास लाइन्स मेन है या कॉर्डिपाइन है। तो ये 3 तो आप आंख बंद करके दोनों को शुरू करा सकते हैं, प्रोवाइडेड 3 यानी ऋषि, मुरंजी और स्पेरुलिना, या तो ये या पोटेंसी, मोरेंजी और स्पाइना। देखिए पोटेंसी पेशेंट के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो खरीदने के लायक है? नहीं 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 नहीं, देखिए आप मैंने सुना है बेटा, मेरी बात तो सुन लो। पोटेंसी में जो हर्ब्स है ना, जिनसिंग हो गया, कॉर्डिसेप्स हो गया, ये एंटी डिप्रेसेंट भी हैं और एंटी एजिंग भी हैं। तो ये अगर आप 4 प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते ना एक साथ, तो आपको अगर 7 प्रोडक्ट लेने हैं तो वो पोटेंसी में। तो लोगों ने पोटेंसी को लिमिट कर दिया मेल इनफर्टिलिटी के लिए। जी जी। बेटा जरा ये म्यूट कर दीजिए, किनका माइक खुला हुआ है? तो जो पोटेंसी को 99% लोग इनफर्टिलिटी में और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में यूज कर रहे हैं। जी जी। जो कि सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि वो हाँ उसमें भी काम करता है, और जैसा कि ये कोई दवा नहीं है किसी एक चीज के लिए, तो वो ब्रेन पे भी काम करता है। इनको चाहिए इन दोनों प्रोडक्ट के साथ, मैंने कहा ना 4 लाइन्स मेन। जी, लाइन्स मेन क्या हमारी, अगर आप पोटेंसी नहीं है वहां पर, तो आप ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी पाकिस्तान में ब्लैक कॉफी, बस तो फिर ब्लैक कॉफी पोटेंसी भी है जी, बिल्कुल। बस ठीक है, ब्लैक कॉफी, पोटेंसी, लाइन्स मेन और स्पिरुलिना, ये 4 चीजें उनको शुरू करा दें, और फिर मुझे 2-2 हफ्ते से बताएं। सही। फिलहाल जो उन्होंने जी वो ड्रग्स फिलहाल, क्योंकि वो ग्रुप्स में भी है ना, वो इंफॉर्मेशन वैसे भी लेते रहते हैं, तो उनको एक तो रोजेल पसंद आया था, दूसरा स्पेरुलिना और लाइंसमैन कॉफी और वाइट कॉफी, ये मैंने उनको सजेस्ट की है। तो इसमें यानी वो आ गया लाइंसमैन कॉफी में, लाइंसमैन आ गया, वाइट कॉफी में बिल्कुल। वो तो देखिए ना, कोर प्रोडक्ट कोई भी किसी तरह से भी आप ले सकते हो ना। वीटा कॉफी में कितनी ढेर सारी चीजें हैं। एक प्याली वीटा कॉफी आप पीजिए तो देखिए आपकी बॉडी कहाँ जाती है। जी। मैंने तो बहुत कम पी, लेकिन मुझे इतना फायदा हुआ है उससे, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, ब्रेन न्यूट्रिशन, एक्टिविटी, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, और आपके कानों में बेल्स लोगों को बजती हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर जो इंटरनल ईयर के मसाइल हैं या सर्वाइकल स्पाइन के मसाइल हैं, वो वीटा कॉफी भी बहुत हद तक पूरा कर देती है। तो ये वो चीजें, अगर हमको प्रोडक्ट की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हम किस चीज को किस तरह दे सकते हैं। एक बंदा नहीं खा रहा है स्पाइरना, आप उसे सीरियल बना के दही में मिला के दे सकते हो। तो आपको करना देना आपका काम है, कहाँ पे है वो प्रोडक्ट आपको ढूंढ के निकालना है।
आप चाहे कैनोडर्मा आप चाहे वो ब्लैक कॉफी की शक्ल में दें, चाहे वो आप वीटा कॉफी में दें, या आप उसको पोटेंसी में दें, है तो वो कैनोडर्मा ही ना। सही बात। तो इस तरह से बेसलाइन प्रोडक्ट अगर पता हो तो सारा कुछ दिया जा सकता है, उसमें फिर पूछने की जरूरत ही नहीं। जी जी ठीक है, लेकिन thank you फिर बी इन टच, और मिनिमम 3 वीक्स के बाद फिर वो रिस्पॉन्स देख के बताएं, तो कुछ चीजों को आगे पीछे किया जा सकता है। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। फरजाना आपा जी अस्सलाम फरजाना, कैसी हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आप देखें इस महफिल की रौनक देखें कि अभी तक लोग थके नहीं है माशाल्लाह। हम 3 दिन से हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जब आप और रोशन दोनों हो तो फिर तो बंद होता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में आप सबको अच्छा रखे। जी बोले, आप कुछ कह रही थी फरजाना? नहीं नहीं, बस मैं तो शुक्रिया करना चाह रही थी, और इतनी चीजें सीखते ही जा रहे हैं। मैं भी 15 साल से तो सीख ही रही हूँ अभी तक, और बिल्कुल बिल्कुल वही मसला सारा ये है कि आपने वो रेस सुनी है, रैली रेस, कि हम भागता हुआ एक बंदा आता है, उसको पकड़ाता है मशाल और दूसरे को देता है। हम लोग उस रेस में हैं, एक से एक सीना बसीना दिए से दिया चलाते चले जाना है और लोगों को रोशनी दिखाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस यही कि मैं स्प्रोलिना की बारे में बात कर रही थी। मेरे माशाल्लाह जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, सारे के सारे स्प्रोलिना यूं खाते हैं जैसे चॉकलेट भी इतना नहीं, दे डेवलप टेस्ट ना, उनको ताकत भी लाती है, मजा भी आता है बच्चों को। मजा भी आता है। आज मेरा 1.5 मेरी बेटी के ट्विंस बच्चे हैं, 1.5 ईयर का बेटा है उसको। इतना मैं सबको बताती हूँ, जब भी मैंने जब से ज्वाइन किया है, और रोजेल और स्प्रोलिना मेरे इतने फेवरेट रहे हर चीज के लिए। और तेज बुखार है बच्चों को तो मैं फौरन रोजेल देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बुखार बहुत हद तक कम हो जाता है, डॉक्टर के पास फौरन जाने की जरूरत नहीं। आज मेरी बेटी परेशान है, उनके बच्चे को इतना, दुबई में ही होती है, इतना है। तो मैंने कहा बेटा आपको पता है जब मैं रोज देती हूँ रोजेल, हर किसी को दे रही हूँ, तो तुमने क्यों नहीं दिया? अम्मी मुझे याद नहीं रहा। और अभी फौरन मैंने कहा जाके रोजेल ले आओ, नहीं था उसके पास। तो या तो फौरन उसको स्प्रोलिना बच्चे को दे दो, क्योंकि 1.5 ईयर का है तो वो चूस लेता है, च्यू कर लेता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कम हो जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ कि हमारा रोजेल बहुत बेस्ट है बुखार के लिए। मुझे तो बहुत फर्क पड़ा बच्चों के लिए, मैं देती हूँ हमेशा। तो मैं फिर आपसे भी पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर समा और रोशन, कि ये सही करती हूँ या नहीं? थैंक यू वेरी मच फरजाना, थैंक यू वेरी मच, एंड इट वाज अ ग्रेट शेयरिंग। सारी बात ये है कि आजमाइश शर्त है, इस्तेमाल करेंगे तो किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चंस? डॉक्टर अस्मा, देयर इज नो क्वेश्चन। ग्रैंडचिल्ड्रन बहुत स्प्रोलिना खाते हैं मेरे भी। लाइक सकीना नैरोबी में है ना, तो उसको तो बॉटल छुपानी पड़ती है, वहां पर बहुत महंगी है। तो बोलते मम्मा आई कैन नॉट अफोर्ड, 20 खा जाता है। माशाल्लाह। जी मासूमा, आप कुछ कह रही थी? जी डॉक्टर अस्मा, अभी रोशन आरा आपा भी है, फरजाना आपा भी है, दोनों है। तो मुझे अभी फरजाना आपा ने कहा था कि रोशन आरा जी से सुनना कि बड़े मजे से बताती है किस्सा कि कैसे उन्होंने फरजाना जी को कैसे उन्होंने बातचीत शुरू की थी और कैसे डीएक्सन में लिया था। ये रोशन बता। आगे रोशन प्लीज शेयर करो ताकि हम फिर खुदाफिज कहें, क्योंकि 12 बज रहे हैं पाकिस्तान में, है ना? जी चलो बिस्मिल्लाह, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है रोशन? आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट नहीं किया रोशन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरजाना सलाम। मुझे मिली थी मस्जिद में, जहां पर हम कुरान की ये करने जाते थे, मीनिंग्स वगैरह होती थी हमारी। वहां पर मैं बैठे रहती थी, कभी किसी से बात करी, किसी से बात करी। मैं तो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। तो मेरी नजर गई, क्योंकि अरबी लेडीज भी वहां आती थी, तो मेरी नजर गई फरजाना के पजामे पे। मैं बोली अरे ये तो इंडियन या पाकिस्तानी हो सकती है, बुरखा पहनी थी। फिर मैंने बात करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं इंडिया से हूँ, और ये इस तरीके से हमारी बात शुरू हुई। और फिर मैं उसको ऑफिस लेके गई, ऑफिस बताई, और उसने ज्वाइनिंग कर दी। और स्टोरी बता दी आपको। देखिए, सब जो कहते हैं ना, कोई भी मुलाकात तो है ना वसीले कामयाबी बन सकती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इसी को नेचुरल अप्रोच कहते हैं ना, यही चीज नेचुरल अप्रोच है, और यही चीज फरजाना आपसे सीख के प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि लर्निंग हमारे पास आज बड़े अच्छे अच्छे लोग जमा हुए हैं। स्पेशली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मरियम और उनकी फ्रेंड्स का, बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, और इट्स
ग्रेट सेशन। और कोई भी अब आप ये कीजिएगा, देखिए सोल्यूशन सैटरडे हमने रखा इसीलिए था कि जो क्वेश्चन आंसर्स हो, किसी के हेल्थ इश्यूज हो, वो सोल्यूशन सैटरडे में क्वेश्चन आंसर बना के हम आपको भेज दें, तो फिर हम उसको सोल्यूशन सैटरडे में सॉल्व कर लिया करेंगे। उससे हमारा टॉपिक का टाइम एक्सटेंड नहीं करेगा फिर। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह डॉक्टर अस्मा, मेरे और एक मेंबर है यहाँ पर, जी जी शमीम शेख, और उनकी बेटियां भी आई हुई, तो ये हमेशा ज्वाइन कर रहे हैं लास्ट वीक से। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नंबर भेज दीजिएगा, हम उन्हें ट्रिपल एच में डाल देंगे ताकि उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। तरफ हमारी जिसको कहते हैं इंडो पाक दोस्ती जिंदाबाद, है ना? रोशन को भी डालें, रोशन को भी डालें आप। रोशन क्यों? मुझे नहीं डालती है डॉक्टर अस्मा, मुझे नहीं डालती है। रोशन की रोशनी तो मेरे पास पड़ी हुई है ना, तो मुझसे दूर थोड़ी है ये कोई। आके चौंधिया जाती है अगर मैं आ जाऊँ तो, इसलिए नहीं डाल रही हो। नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा वो ऑलरेडी इतने ग्रुप्स में होंगी, तो मैंने सोचा नहीं। जो लोग इनिशियल लर्नर्स है ना, ये बेसिकली ग्रुप उनके लिए बना था, लर्निंग के लिए, कि आप शेयर कर लो, पाकिस्तान में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो शेयर कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो शेयर कर ले, चीज मिल रही है नहीं मिल रही है कैसे करना है। तो कराची के लिए समझो, मेरे सेंटर के लिए बना था ये पाक टावर्स के सेंटर का, ये आप जैसे नाम बता रहे हैं ना, ट्रिपल एच, तो ये उन लोगों का था जो वहाँ के प्रोडक्ट लेते हैं या सीखना चाहते हैं, हम लोग मिल नहीं पाते, तो उनके लिए था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेशनल हो गया, इसमें इंडिया से भी लोग हैं, मेरे पास तो मलेशिया और कनाडा से लोग हैं अब इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग अ ग्लोबल फैमिली, दिस इज वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली, तो वी आर प्रूविंग दिस। अभी आई हुई है तो उनका भी कुछ सवाल देख लेते क्या। ये मेरे ग्रुप की आयशा क्या हो गया? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। आयशा हमारी अजमान वाली आयशा। डॉक्टर अच्छा, कैसी हो आयशा? कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आयशा पे मैं आपको भी डाल देती हूँ ट्रिपल एच में। बिल्कुल इंशाल्लाह, डाल दो, जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कैसी हो आयशा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अरे जी जी, पुराने लोग मिल गए। हाँ, ये बहुत ही हमारी पुरानी दोस्त है, और हालांकि हम सब लोग अलग अलग टीम्स में हैं, लेकिन हम सब दोस्त हैं, और वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली को फोकस करके हम साबित कर देते हैं कि हम जहाँ भी हैं एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो हम हो। करो आयशा, कुछ करो, सही जगह पर हो तुम, करो कुछ। आयशा, मैं आपको ऐड करती हूँ, आप अपनी बेटियों को भी ऐड करो, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले उनके साथ शेयर करो। ठीक हो गया? चला, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब जाते हुए मैम, रोशन आरा का एक बाय बाय वीडियो जरूर देखते जाइएगा आप सब। हाँ जरूर। ये बाय बाय कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, बाय बाय कर रही हूँ। मेरी तरफ से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने घर में मेरी बेटी को डॉक्टर ने लिख दिया मेरे दामाद को नहीं लेना, यही देना है। हमने यही पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी, उसके बाद उसकी बेटी को भी आदत हो गई, तो हम 9 मोर करके ताकि 8-10 साल की पूरा मेरे बेड के पास ही रखी हुई बोतल, ताकि उसमें से निकाल के देती हूँ खाती हूँ। हमको डर नहीं है, अगर मुझे डर लगता कि कुछ इसमें साइड इफेक्ट है तो मैं इसको खाने नहीं देती। तो हमारे प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट हुई थी। आंखों के लिए दर्द है, जिनको चश्मे आए हैं, मेरा तो एक ही हिसाब से बहुत पहले से था, तो दूर के लिए मुझे लगाना होता है तरीके, लेकिन ऐसे मैं देख सकती हूँ, समझ में आना सही है। अगर थोड़ी अंधी होती तो नहीं देख पाती थी, लेकिन इससे ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करता है। अपने बच्चों को दो, खुद खाओ। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक अपने घर वालों का इलाज नहीं करता है। बहुत पैसे हम इधर उधर खर्च करते हैं, क्या दे रहे तो कोको कोला, यहाँ से क्या लेके जा रहे, चॉकलेट बिस्किट वगैरह लेके जा रहे भर भर के, उससे अच्छा ग्लूकोज वगैरह भर के लेके जाओ, ये बच्चों के काम आएगा। यहाँ से बच्चों को पैसे भी नहीं बता के वो खरीदेंगे वहां पर। अभी तो हर कंट्री में नहीं पड़ेगा, आपको जरूरी नहीं कि यहाँ से वहां से भी खरीद सकते हैं। तो ये हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ हमको बच्चों को फोकस ही देना है। चॉकलेट पाउडर मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जो बच्चे ये दो चीजें खाना शुरू करेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो जाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोली, मैं देख रही मेरे घर में क्या हो रहा है। कभी कभी मेरी बेटी बोलती मम्मा बस करो, उसको मत बोलो, बहुत जल्दी है जंपिंग होती मत तो है, लेकिन मैंने अपने आप आगे लेगी। चिल्ड्रन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन की जो डेफिशिएंसी उनको कम करेगा, उसको बहुत बड़ा है। चलो बोल चुके सब चीजें। थैंक यू रोशन, थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट प्रोग्राम एंड अ ग्रेट। मेरा लास्ट वीक का प्रेजेंटेशन था, उसका है, लेकिन चलो थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों का भी शुक्रिया। स्टे टच, स्टे हेल्दी, और एक दूसरे का ख्याल रखिए, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। अभी सैटरडे संडे मेरा कोर्स है, अगर आप लोगों के कोई लोग आना चाहते हैं तो जरूर उनको बोलो आने के लिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं उसमें। इंशाल्लाह डॉक्टर इंशाल्लाह। अस्मा, आप भी अपने लोगों को भेज दीजिए। मैं तो खुद ही आ जाऊंगी, फिकर नॉट। आ जाओ आ जाओ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।